हेलो दोस्तों, आज हम लाए हुए हैं आपके लिए एलिगेशन। बोले तो मिश्रण। क्या होता है मिश्रण? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए द्रव्य को मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, वो चीनी और पानी का, चीनी एक पदार्थ है और पानी एक दूसरा पदार्थ है, दोनों को मिला करके शरबत बनाते हैं, ये मिश्रण कहलाता है। तो शरबत को आप सभी लोग जानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शरबत में यहाँ पे तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही हैं। नंबर एक, पहला पदार्थ जो चीनी है, दूसरा जो पानी है, और तीसरा इन दोनों से मिलकर बना हुआ मिश्रण है। ओके, ध्यान दें। माना कुछ चीनी और कुछ पानी लेकर एक गिलास शरबत आपने बना लिया। एक गिलास फुल, एक गिलास फुल, एक गिलास है। अब इसमें चीनी, शुगर की मात्रा ज़्यादा करोगे तो मिश्रण भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा ना। शरबत अब एक गिलास से ज़्यादा हो जाएगा। या फिर आप वाटर को आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे शरबत में, तो भी मिश्रण एक गिलास से ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात जब फुल था तो बाहर पानी गिरेगा, मिश्रण बाहर जाएगा, शरबत बाहर गिरेगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर दोनों पदार्थ में से किसी भी पदार्थ को बढ़ाएंगे तो मिश्रण भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो मिश्रण भी घटेगा। ये तो बहुत सिंपल बात थी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब शुगर और वाटर दो पदार्थ, बेस है किसका? शरबत का। ये दो पदार्थ में से जब किसी एक पदार्थ को बढ़ाते हैं तो दूसरा पदार्थ सेम होता है नए प्रक्रम प्राप्त करने तक या नए प्रक्रम के लिए। अब ये जो मिश्रण में दूसरा पदार्थ सेम होता है, ये सेम वाला ही, ये सेम वाली मात्रा ही मिश्रण के प्रश्नों को सरल और आसानी से सवालों को हल करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए भी आगे मैं बहुत ढेर सारी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कर लें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 1, प्रथम प्रक्रम के प्रथम अनुपात की सक्रियता वाले प्रश्न। प्रथम प्रक्रम मतलब पहले प्रकार में ही जो प्रथम अनुपात देते हैं, ऐसे हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनकी सक्रियता को लेकर मैंने एक टाइप बनाई है। तो देखिए, पहला जो अनुपात हमारा प्रारंभिक शुरू वाला अनुपात जो होता है मिश्रण का, विलयन का, वो कितना सक्रिय होता है देखें ज़रा, या उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वो हम दिखाने का प्रयास किए हैं इस टाइप में। जैसे टाइप क्वेश्चन नंबर 1, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 60 लीटर के मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 2:1, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण को दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए, पहले कितना था? दूध पानी 2:1 था, मतलब 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी। लेकिन बाद में क्या कर रहा है, मिश्रण को दूध और पानी का अनुपात क्या करना है? 1:2 करना है। मतलब दूध 1 लीटर, 2 लीटर पानी। अरे बोले, ये दूध वाला एक ही दिन में विधायक बन जाएगा क्या? हाँ देखो, कह रहा है दूध पानी का अनुपात 1:2 करें। सोच कितनी बुरी है। कह रहा 1:2 करने के पूर्व प्रक्रम में पानी की कितनी और मात्रा मिलाया जाए। पानी की अभी इसको संतोष नहीं है 1 लीटर पानी मिला के, कह रहा है और कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे ये दूध 1 लीटर और ये पानी 2 लीटर, मतलब 1/3 दूध और 2/3 पानी हो। 2/3 पानी, फ्री का पानी से पैसा वसूलना, मान गए यार। चलिए, वो भी 2/3 वसूलना क्या। चलिए, जो भी है, 1:2 करने के लिए पूर्व प्रक्रम में ये जो पहले वाला अनुपात है, ये पहले वाले लीटर मिश्रण और ये अनुपात, हमने बताया था ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें हमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। ठीक है, पानी मिलाया जाता है तो हमने बताया था मिश्रण में एक 2 पदार्थ होते हैं, एक बढ़ाया जाता है तो दूसरा सेम रहता है, और मिश्रण सवाल वही इजी कर देता है। तो यहाँ पे सेम कौन है? दूध, पानी की मात्रा मिलाया जाता है। तो हमने MTT एक विधि है, मेथड है, MTT मेथड। तो फर्स्ट मेथड, इसका हम 3 मेथड से इस सवाल को हल करेंगे। प्रथम प्रक्रम मतलब प्रक्रम प्रकार में अंतर होता है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रक्रम होगा वहाँ
प्रकार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रथम प्रकार मतलब पहले हमारा दूध पानी कितना था, 2:1 में शुरू में था, मिल्क और वाटर, ठीक है। अब देखिए ये जो अनुपात होता है इसमें यू लगा होता है, यू ओके, यू, क्योंकि ये यूनिट में होती हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिट में पूर्ण क्या होता है, 1 होता है, और प्रतिशत में पूर्ण क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। रेशियो में पूर्ण क्या होता है, 1 होता है। तो यही इसी तरह यूनिट जब रेशियो होता है तो उसमें यूनिट लगा होता है, यूनिट की वैल्यू डालेंगे तो ये यूनिट से मात्रा बन जाती है, तो यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब लगा दिए या लुप्त छिपा दीजिए। जैसे प्रत्येक संख्या में 1 छिपा होता है उसी तरह ये अनुपात होता है, रेशियो होता है, तो वहाँ पे यू छुपा होता है, तो आप इनको छुपा भी सकते हो, तो 2:1 रख सकते हो। अब इसके बाद देखिए इसको हम, चूँकि हमारे पास मिश्रण दिया हुआ है 60 लीटर, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड का प्रयोग करेंगे। MTT का मतलब होता है मेन अपॉन टोटल इंटू टोटल। तो ये मेन क्या, मिल्क है, मिल्क यहाँ पे कितना है, 2 है, तो मेन, इन दोनों में मेन क्या है मिल्क के लिए, 2, तो 2/टोटल, 2 1 3 अगुड़े टोटल, तो MTT हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी आ जाइए वाटर में, वाटर का मेन क्या होगा, वाटर का मेन जो वाटर होगा 1/टोटल, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/3 अब इंटू टोटल मिश्रण, ठीक है, टोटल मिश्रण, टोटल यूनिट, टोटल मिश्रण, ये हुआ टोटल यूनिट, ये हुआ टोटल मिश्रण, इसमें भी टोटल यूनिट और टोटल मिश्रण। ये मेन क्या मतलब मिल्क के लिए मेन 2 है यहाँ पे रेशियो, और वाटर के लिए यहाँ पे मेन 1 है, 1 रेशियो में वाटर है। तो 1/टोटल इंटू टोटल, टोटल यूनिट इंटू टोटल मिश्रण, टोटल यूनिट अपॉन टोटल मिश्रण। तो 3 दूना 6, 2 40 लीटर आ गया, और ये 3 दूना 6, ये 20 लीटर आ गया। तो इस तरह से जो हमारे पास 40 20 60 लीटर जो मिश्रण है उसमें पता चल गया क्या, कि 40 लीटर आपका मिल्क है और 20 लीटर आपका वाटर है। वो तो वैसे ही पता चल रहा है, अनुपात में 2:1 है, तो इसको 2:1 करोगे तो लगभग 40 और 20, लेकिन बाई प्रोसेस, बाई नॉलेज इसी तरह से निकल के आएगा। और प्रोसेस विधि कौन सी लगेगी, MTT, मेन अपॉन टोटल यूनिट टोटल मिश्रण। तो वाटर निकालना है तो वाटर अपॉन 3 × 60, और यहाँ पे सॉरी मिल्क निकालना है तो 2/3 × 60, और वाटर निकालना है तो 1/3 × 60। अब जब मात्रा निकल आती है तो हम क्वेश्चन से हमारा जुड़ाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जुड़ गए हम क्वेश्चन से, मात्रा कितनी 40, तो क्योंकि जो मात्रा में ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, दूध मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, किस में, मात्रा में, यूनिट में या रेशियो में हम लोग नहीं मिलाएंगे, रेशियो तो गणित है एक, ठीक है, मात्रा हमारा एक प्रैक्टिकल है, ओके। तो जो प्रैक्टिकल है उसी पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे 40 लीटर मात्रा, ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है, और ये 20 लीटर ये भी हमारा प्रैक्टिकल है। तो अब ये हमारा यहाँ पे मालूम चल गया, रेशियो ख़त्म करो, दूध बोलो, यहाँ पे दूध कितना है 40 लीटर और ये कितना है 20 लीटर। तो बोला गया कि वाटर आपका 20 लीटर है, तो इसमें किसको, पानी को मिलाया जा रहा है, कितना मिला दिया जाए, क्या, पानी ना, पानी, तो दूध ना मिलाया जाता है, दूध तो वही रहेगा ना। तो जो दूध है आपका मिल गया है 40 है, तो 40 यहाँ भी रहेगा, 40 यहाँ भी रहेगा, तो 40 में कितना, इसमें कितने गुणा करें 40 का, तो तभी तो 40 में आया इधर। अब इसमें भी 40 का गुणा कर दोगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो यहाँ 20 लीटर से 80 लीटर अर्थात कितना पानी मिलाया जाए, 60 लीटर, आंसर आ गया 60 लीटर। तो छोड़िए, अभी आपने देखा कि यहाँ पे 40 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। द्वितीय प्रक्रम में यूनिट आप देख रहे हो 1,2, ये हमें वांछित इतना हमें चाहिए ना भाई, कि तो कितना पानी मिलाना है, पानी में बढ़ेगा यहाँ पे, तो दूध तो उतना ही रहेगा 40, और पानी में मिला देते हैं कितना, माना x लीटर पानी हमने मिलाया तो पानी में बढ़ा देते हैं, वांछित कितना, तो 1:2 ये हमें चाहिए। तो मिल्क बटे वाटर, और इधर कितना, मिल्क बटे वाटर इतना चाहिए, तो इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे। तो 40 दूनी 80, और 20 + x, यहाँ से x का मान 60 लीटर, आंसर। तो यही पूछा गया था कि इस पानी में, इस वाटर में कितने लीटर मिलाया जाए, तो x लीटर, और x का मान यहाँ पे आ गया 60 लीटर, जिससे नया मिश्रण 1:2, दूध का 1 और वाटर का 2
तैयार हो जाएगा नया मिश्रण। ओके, चलिए अब सेकंड मेथड। ये मेथड है आपका, वहाँ पे था MTT, यहाँ पे MVV है, मतलब मल्टीपल ऑफ यूनिट वैल्यू। चलिए यू को भी कर लें, मल्टीपल ऑफ VV यूनिट वैल्यू। कहने का मतलब हमें यहाँ पे फोकस करना है UU पे। ओके, UU पे, वहाँ पे UU का कोई फोकस नहीं था पहले में, लेकिन इसमें हमारा फोकस पूरा रहेगा UU पे। वैसे ही है प्रथम प्रक्रम में 2:1 का, 2 मिल्क 1 वाटर, और इसको हम UU से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल आपका मिश्रण दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 लीटर, और टोटल यूनिट यहाँ पे देखेंगे तो 3 यूनिट यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि UU से सॉल्व करना है तो 2 1 3 यूनिट और यहाँ पे 60। तो कुल मिश्रण हमारा ये रेशियो चलेगा, या इसे सूत्र समझ लें, कुल मिश्रण बराबर कुल यूनिट मिश्रण। ओके, हमें कुल मिश्रण दिया है क्वेश्चन में, और कुल यूनिट मिश्रण दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल यूनिट मिश्रण और कुल मिश्रण। तो यहाँ पे 60 बराबर 3U, तो U की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 त्रिक का 9, वो 3 दूनी 6, 20 लीटर आ जाएगी U की वैल्यू। एक U कहो या U कहो सिर्फ, तो अब यहाँ पे U की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ पे U रख दोगे, 20 दूनी 40 लीटर, और यहाँ पे U रखोगे 20 से करना 20 लीटर, ये आ गया ना, UU मेथड है। ओके, तो अब इसको देखेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो ऑब्वियस बात है कि हमने बताया कि ये दूध मिश्रण में 2 ही गुण हैं, जो हमने शुरू में बताया कि अगर पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो मिल्क आपका क्या होगा, नियत रहेगा, ये निश्चित बात है। मिल्क की मात्रा कितनी रहेगी, वही रहेगी। तो यहाँ पे मिल्क जो है 40 लीटर ही रहेगा, मिल्क की मात्रा कितनी रहेगी, 40 लीटर ही रहेगी। तो पानी बढ़ाया जाता है, यही हमें पता करना है। तो 40 ये हमारा मात्रा में आ गया हमारा ये 40 लीटर मिल्क, किसके, दूसरी टाइप के मिश्रण के लिए, या बोले नए मिश्रण के लिए दूध की मात्रा 40 ही रहेगी, 40 लीटर। अब इसका यूनिट कितना दिया हुआ है नए मिश्रण के लिए, 1। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि U की वैल्यू कितनी भर दिया जाए कि बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा एक फंडा है कि मिश्रण और यूनिट हमेशा बराबर करते रहते हैं। तो मिश्रण और यूनिट हमेशा बराबर बराबर करते रहते हैं। मात्रा, मिश्रण बोले तो मात्रा, वो मात्रा मिश्रण की, या मात्रा दूध की, या मात्रा वाटर की। तो यहाँ मात्रा दूध की है तो मात्रा भी यहाँ पे बराबर होगी। तो 40 लीटर बराबर करिए, एक U में क्या, U की वैल्यू कितनी डाल दिया जाए, 40 का नाम 40 हो गए ना। तो यहाँ भी U की वैल्यू वही डालनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80। यहाँ पे जब ये U की वैल्यू यहाँ साइड से मालूम हो गई, तो ये साइड वाली वैल्यू यहाँ पे पड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों U क्या है, एक ही है ना। अगर ये U है, मान लो U1 कर देते हैं, तो ये U2 नहीं होगा, ये भी U1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये, अगर ये U2 है तो ये भी इसमें 2 में भी क्या होगा, ये भी U2 होगा। अब U2 की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके मालूम कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 40 का नाम 40, मात्रा यूनिट बराबर दूध की मात्रा, दूध की यूनिट मात्रा, U की वैल्यू 40, तो इसमें भर दो U2 की वैल्यू 40, तो U2 की वैल्यू यहाँ पे 40 दूनी 80 करो, मात्रा कितनी आ जाएगी, 80। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 40, और जब यहाँ पे करोगे यहाँ से आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा, यहाँ जब 2U2 करोगे तो आ जाएगा 80, ये 80 लीटर आ गया। या यहीं पे कर लो, 40 दूनी 80। तो आप देख सकते हो कि मिल्क हो गया आपका 40 और ये हो गया 80। तो पानी कितना जोड़ा गया इसमें, 60 लीटर जोड़ा गया कि नहीं, 20 लीटर से 80 में आए तो कितना, 60 लीटर जोड़ा गया, आंसर। ये सेकंड मेथड है। तो आपको समझने के लिए हमने इतना सब कुछ लिखा है। देखिए यहाँ पे याद रखें क्या, वही कि चूँकि पूर्व की मात्राओं में पानी जोड़ा, मतलब पूर्व वाली जो मात्राएं थी प्रथम प्रक्रम या प्रथम प्रकार के मिश्रण में जब हम पानी जोड़ रहे थे, पानी जोड़ेंगे तो दूध की मात्रा क्या होगी, वही होगी, समान होगी। इसलिए तुरंत ये लपदे रख लो, 40 लीटर हैं, दूध वही रहेगा, अर्थात पूर्ववत रहेगा, ठीक है, दूध की मात्रा। बस मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब जब ये मात्रा और यूनिट को हम लोग बराबर कर लेते हैं, ये दूध की यूनिट और दूध की मात्रा को जब बराबर करेंगे तो यूनिट में भी हमारा U का मान निकल आता है। U नहीं बोले तो U2, क्योंकि U2 इधर भी है, और U1 यहाँ U1 है, ठीक है, U2 का मान निकल आया। इससे हमें पानी का भी मान निकल आया, और ये निकल आया तो हम समझ जाएंगे कितने लीटर पानी जुड़ गया, ठीक है। इस तरह से देखिए ये फंडा हमने लगाया था ना, ये यहाँ पे कुल दूध बराबर कुल यूनिट दूध,
तो कुल दूध हमारा आ गया, कुल यूनिट दूध पता कर रहे थे, यूनिट निकालना है, तुरंत निकल आता है यूनिट। किस फंडा से? अरे कुल दूध बराबर कुल यूनिट दूध। चलिए अब थर्ड विधि पे चलते हैं। तीसरी विधि क्या है इसी क्वेश्चन को लगाने के लिए? याद रखें, मिश्रण के घटकों में कुछ भी करने पर मिश्रण बदलता है। ये तो पहले ही बता दिए थे। घटकों में कुछ भी करोगे, अगर बढ़ाओगे तो मिश्रण बढ़ जाएगा, घटाओगे तो मिश्रण घट जाएगा। किंतु सापेक्षिक घटक अपरिवर्तित होते हैं। सापेक्षिक घटक मतलब कि अगर दो पदार्थ जो होते हैं, अगर एक को बढ़ाते हैं तो एक अपरिवर्तित होता है। सापेक्षिक घटक अपरिवर्तित होते हैं, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा अपरिवर्तित होता है। परिवर्तित ना होने लगेगा, अपरिवर्तित होता है। यहीं से मिश्रण के सवाल इजी हो जाते हैं। ओके, जैसा कि इस प्रश्न में दूध अपरिवर्तित होगा किंतु मिश्रण बदलेगा। मिश्रण तो हर हाल में बदलेगा, हर हाल में, चाहे दूध परिवर्तन करो तो मिश्रण परिवर्तन, वाटर परिवर्तन तो मिश्रण परिवर्तन। लेकिन दूध यहाँ पे अपरिवर्तित है। तो देखिए जरा, यहाँ पे ये मिश्रण की वैल्यू है, ये भी मिश्रण की वैल्यू है, तो मिश्रण तो बदल जाएगा हर हाल में, क्योंकि पहले प्रकार के मिश्रण दूसरे प्रकार के मिश्रण में अंतर आ रहा है, क्योंकि अंदर के पदार्थ में अंतर आ रहा है, पानी की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दूध अपरिवर्तित है। तो चलिए भाई दूध से ही रिलेटिव देखते हैं। तो चूँकि हमारा क्या था, मिल्क और वाटर, शुरू में कितना 2:1 और बाद में 1:2। तो वही यहाँ पे शुरू वाला है। पहले प्रथम प्रक्रम में दूध की मात्रा कितनी थी? 2 बटे टोटल, ये इंटू टोटल, ठीक है ना। तो ये वाला पहले हो गया। बाद वाला इधर देखिए, बाद वाले में मिल्क कितना है? 1/, टोटल 1/3 इंटू मिश्रण को ही टोटल। तो सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा है, दूध अपरिवर्तित रहेगा, यही एक कॉन्सेप्ट लगा है। जैसे कि मैंने कहा, यही सवाल कर देता है, एक लाइन में कर देता है। बाकी तो इसमें रूल कौन सा लग रहा है? वही लग रहा है, मेन अपॉन टोटल यूनिट इंटू टोटल मिश्रण, मेन अपॉन टोटल यूनिट इंटू टोटल मिश्रण। तो पहले वाले में मेन क्या है? मिल्क में 2/3 इंटू मिश्रण। इसी तरह दूसरे वाले में मेन ये है मिल्क के लिए, तो 1/3 इंटू मिश्रण, ठीक है। अब देखिए पहले मिश्रण कितना था? 60 डिग्री, तो 60 ही रहेगा, लेकिन दोबारा मिश्रण 60 + x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल में बढ़ गया होगा ना, जल बढ़ाया गया है, तभी तो अनुपात भी जल का बढ़ गया है, मिल्क से ज़्यादा मात्रा आ गई अनुपात में, समझ गए? यहाँ पे मिश्रण क्यों बढ़ गया? 60 + x, यहाँ 60, यहाँ 60 + x क्यों हो गया? क्योंकि अनुपात रेशियो हमें बता रहा है कि यहाँ पे जल क्या हुआ? बढ़ रहा है। हे भाई हमें उल्लू मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे देख लो अनुपात बढ़ रहा है। हाँ, कि तुम समझ रहे हो कि अनुपात से कुछ जानकारी ही नहीं मिलती है। अरे अनुपात से मात्रा की जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये संभावना भी नष्ट हो जाए ऐसा तो होता नहीं है। संभावना तो हमें दिखती है रेशियो में, कौन बड़ा कौन छोटा, किसका क्या हो रहा है, संभावना तो हमें दिखती है यूनिट में, रेशियो में। माना कि मात्रा नहीं दिखती है, लेकिन संभावना ज़रूर दिखती है। तो देख रहे हो एक पदार्थ बढ़ गया नए मिश्रण में, तो मिश्रण ज़रूर बढ़ गया होगा, तो 60 + x हो गया। ओके, अब इसको काटिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 से काट दोगे तो 20 आ जाएगा, या हल कर लीजिए अपने हिसाब से। 3 से 3 काट दो, 4 दूनी 12, 120 और 60 + x, यहाँ से x का मान 60 लीटर आ जाएगा। ये तो सवाल अभी आपने किया, मिश्रण दिया था क्वेश्चन में, मिश्रण दिया था क्वेश्चन में और अनुपात दिया हुआ था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आगे है, आपको मिलेगा कि मिश्रण दिया रहेगा 60 लीटर 40 लीटर जो भी है मिश्रण दिया रहेगा, और उसमें दूध का परसेंटेज दिया रहेगा, अनुपात नहीं रहेगा, अनुपात की जगह परसेंटेज, पहले मिश्रण में और बाद वाले मिश्रण में भी दूध का परसेंटेज, ठीक है। इनको बराबर करके आप हल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर दिया हुआ है, वहाँ 60 लीटर था, यहाँ पे 40 लीटर मिश्रण दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे अनुपात दिया था, जिससे आप पता करते थे इतना पानी है इतना दूध है। यहाँ पे 10% प्रतिशत दिया हुआ है,
तो 10% पानी है तो 90% दूध है। यहाँ भी पता कर सकते हो ना, बताए ना, वहाँ पे बिल्कुल सेम है, अनुपात है, यहाँ परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज में पूरा 100 होता है और अनुपात में 1 होता है पूरा। चलिए, इसमें पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि नया मिश्रण 20% पानी युक्त हो, मतलब 20% पानी, तो दूध कितना रहे 80%। तो पानी चूँकि मिलाया जाता है, कांस्टेंट कौन रहेगा, नियत रहेगा दूध। तो बाद में दूध कितना है 80%, पहले दूध कितना है 90%। तो 90 का मिश्रण कितना है 40 और 80 का मिश्रण कितना होगा 40 + x। तो न दूध वाला देखते हैं, तो ये देख लीजिए, दूध की मात्रा पहले और दूध की मात्रा बाद में, ये सेकंड विधि है, पहले एक जैसे, तो इसलिए बता देते हैं दूध की मात्रा पहले और दूध की मात्रा बाद में। क्यों? क्योंकि ये मिश्रण का सवाल है और जो बढ़े उसको छोड़िए, जो कांस्टेंट है वही हमारा सवाल ईजी कर देता है। ओके, तो दूध की मात्रा पहले और दूध की मात्रा बाद में। पहले कितनी है दूध की मात्रा 10% पानी है तो 90% दूध है, बाद में 80% दूध है। तो पहले 90% दूध है तो यहाँ पे 90% लिखिए, दूध 90% दूध और मिश्रण कितना है 40, तो 40 का 90% दूध, ये पूरा दूध मात्रा हो गया शुरू का। और बाद में मिश्रण कितना होगा 40 ही मिश्रण नहीं रहेगा, अब मिश्रण में कुछ बढ़ गया होगा मिश्रण, क्योंकि इसमें पानी मिलाने की बात की गई है ना। तो मान लेते हैं 1 लीटर पानी मिलाया गया है तो मिश्रण हो जाएगा 40 + x। अब इस मिश्रण का दूध कितना 80%, तो बाद वाला दूध और पहले वाला दूध दोनों बराबर, और x आ गया इस समीकरण में और हमें x लाना भी था, और चूंकि x हम निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कोई बात नहीं, और 40 का 40 दूनी 80, 2 का यहाँ पे 2x और 80, 40 दूनी 80, यहाँ बचा 90, इसको आप घटा देंगे तो 90 से 80 जाएगा 10, और 10 का आधा 5, ये आ गया x 5 लीटर। ओके, इसलिए मैंने कहा मिश्रण बहुत सरल होता है, बस 2 चीज़ याद रखो जो शुरू में बता दिया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा अपरिवर्तित होगा, और जो अपरिवर्तित होता है अपरिवर्तित वाली चीज़ पे हम लोग दृढ़ता से काम करते हैं। मिश्रण का कुल दूध ये शुरू में, और मिश्रण का कुल दूध बाद में। ओके, दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि शुरू वाला दूध बाद वाला दूध बराबर ही होगा ना, बराबर कर दो, आंसर। चलिए टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। ये बहुत ही बिंदास ट्रिक के साथ है। त्रिदेव ट्रिक वाले और दीर्घ मात्रा की उपस्थित वाले प्रश्न का संग्रह इस टाइप में किया गया है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टाइप है। और इसमें हम लोग त्रिदेव ट्रिक का मतलब ये होता है, त्रिदेव बोले तो क्रय मूल्य हमारे 3 होते हैं। ओके, और त्रिनेत्र भी कह सकते हैं। त्रिदेव इसलिए कहें क्योंकि ये तीनों आपके ये तीनों पोजीशन जो होती हैं ये एक ही स्थिति में होती हैं। अगर ये रुपया लिखा हुआ है, ये भी आपका रुपया ही होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये रुपया केजी, तो ये भी क्या होगा रुपया केजी ही होगा, क्योंकि ये 1 2 3 तीनों क्या है त्रिदेव, एक ही सम्मान के पात्र हैं तीनों लोग। जो सम्मान इनको मिलना चाहिए, वो इनको भी मिलना चाहिए। तो ध्यान दिए, त्रिदेव और दीर्घ मात्रा का भी जिक्र किया गया है, मतलब दीर्घ मात्रा की उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं दीर्घ मात्रा की उपस्थिति, जैसे कि इसमें तो दीर्घ मात्रा नहीं है, इसमें सिर्फ त्रिदेव है, आगे हम आपकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं त्रिदेव ट्रिक के लिए, और दीर्घ मात्रा ट्रिक की नीचे है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। त्रिदेव 32 रुपये केजी की दाल को 36 रुपये केजी प्रति केजी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 42 रुपये बेचने पर 20% का लाभ हो। त्रिदेव में और समझ लें, ये आपका क्लियर समझें, ये है क्या मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मिश्रण वैल्यू है। अब ये मिश्रण है कहाँ, 42 यहाँ पे दिया हुआ है, 32 36 35 कहाँ से, तो भैया ये बेचने वाली है ना, तो ख़रीदने वाली मूल्य हमें चाहिए, क्योंकि हमने ख़रीदा दाल इतने पे है। एक 32 रुपये की दाल खरीदे थे क्रय, एक 36 ही खरीदे थे, दोनों को मिलाया है, तो ये तो बेचने वाली है। खरीदी हुई मूल्य क्या बनकर आएगी, इनको जो मिलाएंगे तो जो ख़रीदा गया मूल्य जो बीच वाला बन के क्या आएगा, मिश्रण का क्या बन के आएगा,
35 रुपया, ना 32 रुपये खरीदे ना 36 रुपये की खरीदे, 32 और 36 के बीच का ही होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि यह तो इससे 32 से कम नहीं हो सकता है। 31 करोगे तो इससे भी कम और इससे भी कम, दोनों से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, एक से कम होता है तो दूसरे से अधिक होता है और वही सही माना जाता है। ठीक है, तो मतलब 32 से कम आप इससे कम रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई खरीद रहे हो 32 की और एक 36 खरीद रहे हो। नीरा आप यही डाल दोगे तो इससे भी कम आपका खरीदा हुआ मूल्य 32 से कम तो हो ही गई नहीं। 31 तो किसी हाल में भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली देखो ना, खरीदे हो एक दाल 32 की, एक 36 खरीद के लाए हो, कह रहे हो कि हम दोनों को मिला दिए तो 31 की बन गई। ऐसा कैसे संभव है? 31 की कैसे बन जाएगी? अरे हम कहते हैं एक को तुम खा गए, एक को मिलाओ ही नहीं, एक ही को रखो और कहते इसको जीरो में मिलाया, जीरो अनुपात में मिलाया, तो 0 यूनिट में मिलाया, तो आप ये कह सकते हो कम से कम दाम 32 रुपये के आपने खरीद के लाया। बस इतना कह सकते हो। अब बताओ 32 खरीद के लाया, 36 खरीद के कह हम 31 की बना लिए। ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ध्यान दें, वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। तो ये खरीदा गया, इतने खरीदे, तो जो भी आंसर आएगा इसके बीच का आएगा। 35 भी आ गया। ठीक है, त्रिदेव में मान समान होना चाहिए। क्रैमोल, लेकिन ये मिश्रण है, ये शुगर है, ये पानी है, तो ये शरबत है। ये क्या है? मिश्रण है। ओके, तो मिश्रण से ही घटाते हैं पदार्थों को। तो इस पदार्थ मिश्रण का अंतर कितना होगा? 3। इस पदार्थ और मिश्रण का अंतर कितना होगा? 2। तो सामने सामने देखेंगे, दाल पहली वाली 2 यूनिट मिलाइए, दूसरी वाली 3 यूनिट मिलाएंगे तो आपको जो क्रय मूल्य होगा वो 35 रुपया आएगा। खरीद दाम 35 रुपये पड़ेगी, 35 रुपये प्रति केजी पड़ेगी। अब आप कितने की भी बेचिए, अगर 42 की बेचते हैं तो 20% लाभ होगा, 45 की बेचो और भी लाभ होगा। ठीक है, 40 की बेचो। ठीक है, कुल मिला के 35 से ज़्यादा बेचोगे तो लाभ ही लाभ है। इसी तरह कुछ दुकानदार कहते हैं बताओ 36 की खरीद आती है, 35 की कैसे बेच रहा है? अरे भाई वो मिलावट कर रहा है ना, तभी तो 35 की लाया, 35 की बेच दिया, 36 की बेच दिया। हाँ, तुम कहते हो 36, ये मिश्रण है। ठीक है, ध्यान दो, 2 और 3, बहुत मज़ा आती है पढ़ने में। अभी हमारे त्रिदेवी हैं यहाँ पे, दीर्घ मात्रा में जब की उपस्थिति जब होगी क्वेश्चन में तो अभी हम बता देंगे। ठीक है, 30 रुपये प्रति केजी की चीनी हो गई। ठीक है, शुगर में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपये प्रति केजी? मिश्रण क्या होगा भाई? पानी मिलाओगे, शरबत है। हाँ, 20 रुपये प्रति केजी, किलो के हिसाब से भर बेचा जाता है शरबत है। कितना? 20 रुपये का 1 किलो शरबत के भाव से शरबत बेचा, 25% लाभ हो रहा है भैया। ये परसेंटेज ये सब जो दे रहा है इसका मतलब समझ जाइए, ये परसेंटेज दिया है, 25% लाभ हो रहा है। ये जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन बढ़ा हुआ है, ये तुम्हारी हेल्प के लिए दिया हुआ है। 25% बोले तो 1/4, और लाभ हो रहा है तो 5/4, लाभ हो रहा है तो 5/4। ठीक है, 1 बढ़ा दो, 1/4 है, लाभ हो रहा है तो 5/4। 5/4 का यहाँ पे इसमें भाग दे दो, विक्रय मूल्य है ये देखो, ये 20 रुपये में भाग दे दिया गया, 5/4 का भाग दे दोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 चौके 4 16 आ जाएंगे। तो मिश्रण आपकी किस में होता है? बीच में होता है। तो पदार्थ का मिश्रण का अंतर हम देखते हैं 16, पदार्थ और मिश्रण का अंतर देखेंगे कितना? यहाँ 14। ध्यान दो, पहला पदार्थ क्या है हमारा? शुगर है, 30 रुपये प्रति केजी। ठीक है, और दूसरा पदार्थ क्या है? पानी, 0 रुपया प्रति केजी। पानी का कोई मूल्य नहीं होता, 0 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब ये क्या होगा? इसका अंतर लेंगे 16 और इसका अंतर लेंगे 14। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बिस्लरी मत सोचिएगा, 1 लीटर 16 रुपये की। ओके, इंडिया में पानी फ्री में मिलता है, कहाँ मिलता है ये नहीं बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे आप दनादन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। 30 रुपये के जी शुगर, तो पहला पदार्थ, दूसरा पदार्थ को इससे हम मिश्रण निकाल लिए, उसका रेट रख दिए यहाँ पे। त्रिदेव की क्रय मूल्य समानता पर आपने अंतर देखा, पदार्थ मिश्रण का अंतर देखा, और वही आपका होता है अनुपात। ठीक है, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन ये भी है। तो शुद्ध दूध का मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर, बहुत ही स्पष्ट भाषा लिखी हुई है क्वेश्चन की। और ये लास्ट है, समझ में पक्का आना चाहिए।
शुद्ध दूध का मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर है। 1 लीटर 16 रुपये का दूध वाला इसमें पानी मिलाकर एक मिश्रण को 15 रुपये प्रति लीटर बेचता है। पानी मिला दिया तो 1 रुपया कम भी कर दिया, कोई बात नहीं, लाभ दनादन उठा रहा है, 25% लाभ कमाता है भाई। लाभ अगर दिया हुआ है समझ लो आपकी हेल्प कर रहा है 25%, मतलब 1/4 मतलब 5/4 से आप भाग दे दीजिए इसमें 15 में, तो इस तरह से आपका ये आपका 12 रुपया आ जाएगा और ये आपका मिश्रण होता है, मिश्रण की जगह पे पहुंच जाएगा। अब आप देख लीजिए दूध आपका कितना है 16 और पानी कितने रुपए में, समझ लीजिए 0 में। अब आप देखिए पदार्थ और मिश्रण का अंतर 4 और पदार्थ मिश्रण का अंतर 12, तो इस तरह से 4 एक नंबर 4 12 3:1 में आपको मिलाना होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लें, सही है। दूध वाला 16 रुपये लीटर, दूध वाला इसमें पानी मिलाता है तो इस मिश्रण को 15 रुपये में बेच देता है। 16 रुपये लीटर खरीदता है, पानी मिलाता है तो खरीद दाम से भी कम बेच देता है, 15 में ही बेच देता है। 25% लाभ भी कमाता है ऊपर से, तो पानी जम के मिलाता होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक बेईमान दूध वाले की और पोल खोल दी जाए। देखिए यहाँ पे एक बेईमान दूध वाला है, क्रय मूल्य पर ही, अभी वो क्या था, क्रय मूल्य से कम पर दूध बेच रहा था और ये उससे भी, और उससे तो खैर कम है, ये क्रय मूल्य पर ही दूध बेचता है। इससे बड़ा वाला वो था, ये तो खैर छोटा है, वो क्रय मूल्य से कम पर बेचता था। 16 खरीदता था 15 बेचता था, ये कम से कम 16 खरीदा 16 के बेचा, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो ऐसे में उसको 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो 25% लाभ होता है, तो लाभ को आप समझ लीजिए आपकी हेल्प कर रहा है, क्या हेल्प, हाँ 25 चौको 100 1/4 मतलब 5/4। तो अब बताइए कि वह दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाता है। ये कैसे मालूम चलेगा भाई, ये मालूम चलेगा आपका पूर्व प्रकार वाला मिश्रण नहीं, बाद वाले मिश्रण से मालूम चलेगा। बाद वाले मिश्रण का हम पहले क्या निकाल लें, अनुपात निकाल लें त्रिदेव मेथड से। बाद वाले मिश्रण का अनुपात निकाल लें और अनुपात आ गया तो हम दूध की मात्रा निकाल लेंगे, दूध की मात्रा 100 में निकाल लेंगे। ये देखिए जब अनुपात निकल आएगा तो यहाँ पे दूध की मात्रा पानी की मात्रा, यस यहाँ पे कितने प्रतिशत पानी मिलता है, ठीक है। तो 1/5 ये पानी है, इधर 1/5 गुणे 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो बाद वाला मिश्रण है उसका हम दूध और पानी का अनुपात निकाल लेते हैं। जब अनुपात निकल आएगा तो फिर हमारा पानी का प्रतिशत मान भी निकल आएगा। अनुपात के लिए हमें क्या करना है, मिश्रण चाहिए, मिश्रण यहाँ पे दिया नहीं है। क्रय मूल्य भी चाहिए, दूध का मूल्य तो चलो 0 मान लेंगे, वो पानी का, दूध का कितना माने, चलिए मान लेते हैं, माना 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया है, क्योंकि ध्यान दो हम लोग रेशियो में ही निकाल रहे हैं, तो रेशियो में ही 1 रुपया मानना सही होता है, या फिर 100 रुपया मानो, तो चलो 1 रुपये मान लोगे चलेगा। माना 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य, क्योंकि एक पूर्ण होता है रेशियो का, उसके ध्यान रखते हुए, रेशियो को ध्यान में रखते हुए 1 रुपये पूर्ण होता है। तो 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया, तो 1 लीटर क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य इतना ही विक्रय मूल्य पे बेचता है, तो इतना ही विक्रय मूल्य पे, और लाभ भी कमाता है, तो वो कैसे होगा, तो जो 1 लीटर जो दूध होगा वो दूध ना देगा भाई, वो दूध ना देगा, वो तो मिश्रण देगा, ठीक है ना। अगर दूध ही देगा तो फिर ये 25% का जो ठप्पा लगा है क्वेश्चन में, लाभ कमाता है, फिर ये कहाँ से कमाएगा, तो वो दूध ना देता है, 1 लीटर दूध नहीं देता, वो 1 लीटर मिश्रण देता है, अर्थात उसमें पानी मिला के देता है, दूध निकाल लेता है और पानी मिला के देता है, ठीक है। तो तब प्रश्नानुसार मतलब 25% लाभ है, तो हमने सोचा विचारा और उसके बाद हमने बोला प्रश्नानुसार 1 लीटर मिश्रण, अब 1 लीटर यहाँ दूध है, यहाँ पे 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा। और मिश्रण ये कहाँ से आया शब्द, हम ही बनाते हैं, अरे यार तुम भी बना लिया करो कभी कभी, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य जो बेचना की बात कर रहा है, तो विक्रय मूल्य बार बार यहाँ बेचना ही वाला तो आता था,
फिर बेचने वाले को फिर हम इस प्लेटफॉर्म पे लाते थे, तो मिश्रण ही तो होगा यहाँ पे। तो तुम भी सोच लिया करो, बेचने का मतलब मिश्रण होगा। और 1 लीटर मिश्रण, 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया, 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य 1 रुपया, धड़ाधड़ लिख सकते हो इस लाइन से। ठीक है, बेचना कह रहा है तो 1 लीटर मिश्रण, बेचता क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, बेचता क्या है, मिश्रण ही तो बेचता है, चाहे जिस क्वेश्चन में देखो। तो 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य, 1 लीटर मिश्रण बेचता है 1 रुपया। ओके, विक्रय मूल्य 1 रुपया ही होगा क्वेश्चन के अनुसार। 1 रुपया माने हो तो विक्रय मूल्य भी 1 रुपया ही होगा। अब विक्रय मूल्य दिया तो हमें इसे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने तो यहाँ मिश्रण की जगह भर दें। मिल्क का तो मालूम हो गया, 1 रुपया यहाँ भर देंगे। वाटर का भी मालूम रहता है, इसका नहीं मालूम। क्रय मूल्य तो यहाँ पे लाइए इसको, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य रखिए 1/HMT का मान 5/4, तो 4/5 यहाँ रख दीजिए, 4/5। अब इससे पदार्थ और मिश्रण से अंतर देखेंगे तो 1/5 पदार्थ और मिश्रण का अंतर 4/5, 5 से 5 कट गया, 4:1। अब हमें इसमें दूध में कितने प्रतिशत पानी है, नाम तो दूध ही है, मिश्रण कैसा है, घोलेंगे दूध है, दूध है, दूध ले लो, दूध ले लो, तो ये मिश्रण दूध ही कहा जाएगा। तो दूध में पानी कितना है भैया, तो पानी का प्रतिशत मान 1/5, प्रतिशत में है तो 100 से गुणा कर दो तो 20% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना था कि दूध वाला क्रय मूल्य पर ही दूध बेचता है, जितने खरीदता है उतने का ही बेचता है। तो खरीदता है क्रय मूल्य 1 रुपया, तो बेचता है मिश्रण होगा, है दूध 1 रुपया खरीदता है लेकिन मिश्रण 1 रुपया का बेचता है, ये ध्यान देना है। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं जिसमें दीर्घ मात्रा की उपस्थिति होती है। जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 रुपये प्रति लीटर, पिछले भी 40 रुपये प्रति लीटर था वाला दूध कितना, 30 लीटर की मात्रा। अरे बाप रे, इतने रुपए लीटर वाला जो दूध है वो 30 लीटर विलियन में लिया गया, ये बताया गया। ये हो गया ना दीर्घ मात्रा में, पहले ये था ये नहीं था, तो दीर्घ मात्रा अब उपस्थिति होने लगी है क्वेश्चनों में। तो ध्यान दीजिए, ये आपका टाइप नंबर 2 में त्रिदेव के साथ वाला क्वेश्चन है। तो पहले आप थोड़ा समझिए और फिर त्रिदेव से करिए। समझो 30 लीटर मात्रा में कितना पानी जाए, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 36 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो ये 20% लाभ मतलब कि आपको आसान कर रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल त्रिदेव से मिलता जुलता है। और ये 20% 1/5 मतलब लाभ हो रहा है, तो 6/5। ओके, ये देखिए 6/5, ये मिश्रण है, बेचने वाला मिश्रण है, तो इसको तुरंत आप खरीदने वाला मिश्रण बनाइए। तो 36 से जब भाग दे दोगे 6/5, तो ये आपका बन जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, 436 30, 30 रुपया बन जाएगा। ये मिश्रण बन जाएगा कौन सा, खरीदने वाला। तो बेचने वाला ख़त्म, खरीदने वाला आ गया 30 रुपया। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये खरीदने वाला मिश्रण। ठीक है, तो ये भाई अपनी जगह आ गया। ठीक है, इसका हल हो गया। अब बच्चा हमारे पास त्रिदेव में यहाँ पे आते हैं, ये कहाँ से आएगा, 40 लीटर लिखा है ना, रख दीजिए। ये कहाँ से आया, 0 रुपये लीटर पानी है ना, कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, और दीर्घ मात्रा में है तो इसके ऊपर आप लिख दीजिए 30 लीटर मात्रा में, 30 लीटर दीर्घ मात्रा में 40 लीटर दूध है। ओके, और x लीटर को कहने का मतलब 40 रुपये प्रति लीटर का जो दूध है 30 लीटर की मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए। 30 लीटर दूध में माना कि x लीटर पानी मिलाया जाए। बाकी चलो आगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक एक लाइन हमने यहाँ पे लिख लिया। 30 लीटर मात्रा में माना x लीटर पानी मिलाया गया, बस यही एक लाइन इसमें बढ़ गई है जो हमने आपको बता दी है। 30 लीटर पानी में माना x लीटर, तो x का मान निकाल लेंगे। पहले आप अनुपात निकालिए, सब तो बात अनुपात पे टिकी होती है। तो पदार्थ और मिश्रण का अंतर 30, पदार्थ और मिश्रण का अंतर 10, तो यहाँ से जब 0 कट के 3:1 आ गया। ठीक है, अनुपात आ गया, तो 30/x बराबर 3/1। ये करिए 30/x 3/1। ओके, चाहे आप 30/x कर लो या ऐसे कर लो 30/3
x/1, चाहे ऐसे ऐसे कर लो 30/x 3/1 या 30/3 x/1, तो वही यहाँ पे x/1 30/3। तो बहुत ही सिंपल होता है। जब आपका अनुपात आ जाए तो फिर आपका ये जो ऊपर ऊपर होता है ये आपका बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये, या ये बटे ये बराबर ये बटे ये, इस तरह का कुछ आ जाएगा। और इससे आप जानते हैं कि x का मान आ जाएगा। तो वही x माना कि x लीटर मिलाया गया, वही पूछा कि कितना मिलाया गया, तो x लीटर मिलाया गया, x का मान निकल आया 10 लीटर मिलाया गया। ठीक है, तो 30 लीटर मिल्क में 10 लीटर वाटर मिलाने पर मिश्रण को 36 रुपये बेचने पर 20% लाभ होगा। चलिए भाई, टाइप नंबर 3 में अभी हमने देखा त्रिदेव के साथ दीर्घ मात्रा में उपस्थिति देखा, और दीर्घ मात्रा में उपस्थिति के साथ साथ अब हम देखेंगे परिवर्तनशील डाटा की साझेदारी। इसी में त्रिदेव में परिवर्तनशील डाटा कौन से परिवर्तनशील थे? जैसे दूध की मात्रा को परिवर्तित किया जाता है तो मिश्रण भी परिवर्तित हो जाता है। तो दूध की मात्रा में परिवर्तित करके देखते हैं परिवर्तन। अभी हम अपरिवर्तित की मदद से हम मिश्रण को कर रहे थे और बड़ा खुश थे, और अब हम खुश रहेंगे परिवर्तन वाली डाटा पहली लाइन का यूज करके खुश रहेंगे। तो पहली लाइन का कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं आपकी दूध और पानी का मिश्रण में, यहाँ पे मिश्रण नहीं दिया गया, दूध और पानी के मिश्रण में कोई मात्रा दी नहीं गई मिश्रण की। तो मान लेते हैं दूध और पानी का मिश्रण x लीटर है। x लीटर में आगे देखिए, x लीटर में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मिश्रण दिया हुआ है x लीटर, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 3 और 4। ठीक है, यदि इसमें 21 लीटर दूध और मिला दिया जाए, इस मिश्रण में 21 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, 4:3 हो जाएगा, 4:3 अनुपात हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए। प्रारंभिक मात्रा बोले तो x लीटर, यही x का मान बताइए। ठीक है, 21 लीटर दूध मिला दिया जाता है, अनुपात 4:3 हो जाता है, तो x का मान बताइए। अब आप देखिए, ये जो 21 लीटर दूध मिला दिया जाता है, इसका संबंध तो x से ही है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले शुरू में लिखा क्या, मिश्रण में दूध की मात्रा, परिवर्तनशील डाटा है, दूध परिवर्तित होता है। मिश्रण में दूध की मात्रा तो x लीटर, मिश्रण में दूध की मात्रा मान लेते हैं x लीटर है। ठीक है, प्रारंभ में मिश्रण कितना रहा, x लीटर रहा। तो एक तरफ हुआ ये मिश्रण और दूसरी तरफ हुआ दूध की मात्रा, क्योंकि दूध की मात्रा परिवर्तित करने पर मिश्रण परिवर्तित होता है। तो एक तरफ मिश्रण और एक तरफ दूध। तो मिश्रण की मात्रा मानते हैं शुरू में कितनी, x लीटर है। अब दूध की मात्रा 21 लीटर दूध और जोड़ा जाता है, जोड़ा गया या जोड़ा जाता है, तब इम्पोर्टेंट बात यह है, तब विक्रय मूल्य, इस जोड़ने पर हमारा जो अनुपात आएगा वहाँ से मिलेगा विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। क्योंकि रेशियो इनिशियल जानकारी देती हैं इसलिए होगा क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य होगा, इसको जोड़ने पर क्या अनुपात आया, 4:3, तो क्रय मूल्य होगा दूध का 4/7, ये होगा 4:3 में 4 बटे टोटल, ये मात्रा होगी दूध की। तो ये हमारा क्रय मूल्य, और यहाँ पे ये बीच में जाएगा 4/7, बीच में रखिए भाई 4/7 को। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। ये माना x लीटर, 21 लीटर दूध जोड़ा गया, तब जब जोड़ा गया इस पर जो अनुपात आएगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे 4/7 आ गया। ठीक है, अब बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये 1 कहाँ से आया और ये 3/7 कहाँ से आया। तो ध्यान दीजिए, 3/7 तो हमारा पूर्व अनुपात है, तो मिश्रण का ही है। मिश्रण में दूध की मात्रा ही देखी जाती है, तो दूध की मात्रा यहाँ 3/7 हो जाएगा, क्योंकि सामने दूध है तो इधर भी हमारा दूध ही देखा जाएगा 3/7। और यहाँ पे दूध कितना होगा, 1। दूध में दूध की मात्रा देखेंगे तो 1 ही होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप जैसे बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, रटे बिल्कुल नहीं। दूध में दूध की मात्रा अगर देखोगे तो वो 100% मात्रा होती है, क्योंकि दूध में दूध की मात्रा अर्थात मिश्रण नहीं है, तो दूध की मात्रा 100% होगी। मतलब परसेंटेज मैंने देखें, रेशियो में देखें तो 1, ये पूर्ण होता है। ठीक है ना, पूर्ण है।
ये रेशियो में पूर्ण है, तो दूध में दूध की मात्रा 1 हो जाएगी, पूर्ण है। और यहाँ पे 3/7 हो जाएगा दूध की मात्रा पहले अनुपात की सापेक्ष 3/7। और दूसरे में हमें क्रय मूल्य मिल जाता है 4/7। सब दूध 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 ही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये पहले अनुपात से ये दूध में दूध की मात्रा और ये दूसरे अनुपात से दूध की मात्राओं को दर्शाया गया है। अब इतना समझ में आ गया है तो आप ज़रा सोचिए कि सब तो एक ही हैं, तो जो भी करना है सब में 7 करो। क्या करें, 7 से सब में गुणा करें, इसमें भी 7 से गुणा करें, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से। तो 7 से 7 कट जाएगा 3 आएगा, 7 से 7 कट गया 4 आएगा, यहाँ पे 7 करना हम 7 आएगा। तो इस तरह से ये 3 आ गया, 7 आ गया, ये 4 आ गया। अब पदार्थ और मिश्रण का अंतर, 3 पदार्थ मिश्रण का अंतर 1, तो x/21 3/1 लिख दीजिए। x/21 3/1, यहाँ से आंसर आ जाएगा x का मान 63 लीटर। बिल्कुल जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये आपका क्वेश्चन है, और जैसे कि इसका हमने टाइप नंबर 1 में भी इसका शॉर्ट मेथड बता दिया है, लेकिन पीछे वाले से बिल्कुल रिलेट करते हुए हम इसको बताएंगे आपको। जैसे वहाँ पे अनुपात दिया था, पहला अनुपात, और फिर लास्ट में दूसरा अनुपात दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये परसेंटेज दिया हुआ है, पहला परसेंटेज और यहाँ पे दूसरा परसेंटेज। वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 100% है। मैंने बताया था 1 रेशियो में काम करता है पूर्ण मान के लिए, और ये प्रतिशत में काम करता है पूर्ण मान के लिए। ओके, तो सब कुछ वही है। दूध और पानी का मिश्रण वहाँ पे नहीं दिया था, वहाँ x, यहाँ 40 लीटर, वहाँ x लीटर माने थे, और अनुपात यहाँ पे दिया था। यहाँ पे मिश्रण में पानी का दिया हुआ 10 और उसका 90, मान सकते हैं कि 9:1। इसमें पानी की कितनी मात्रा, इसमें पानी की मात्रा मिलाई जाती है, वहाँ पे दूध की मात्रा मिला दी गई थी। ये देखिए यहाँ पे पानी की मात्रा मिलाई जा रही थी, यहाँ पे पानी रखेंगे, वहाँ पे दूध मिलाई जा रहे थे तो दूध रखे थे, इधर मिश्रण रखे थे। तो यहाँ पानी मिलाया जाता है तो यहाँ पानी रखेंगे और मिश्रण रखेंगे, पानी मिलाने से मिश्रण बढ़ेगा। तो 40 लीटर मिश्रण है, वहाँ पे x माने थे, यहाँ x लीटर मान लेते हैं, पानी मिला दिया गया है। और पीछे वाले में हमने 21 लीटर मिल्क मिलाने पर x लीटर यहाँ माने थे, यहाँ पे x लीटर मिश्रण है, यहाँ x लीटर मान लो मिलाए रहे हैं। पहले अनुपात से आप निकाल लीजिए, पानी क्या था, पानी पानी पानी, हर जगह पानी था, तो पहले अनुपात से निकाल लीजिए पानी कितना है, 10% में। ओके, 10 हो गया। और यहाँ पे पानी में पानी का प्रतिशत तो 100% हो जाएगा, पानी में पानी की मात्रा 100% हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट अनुपात आपका जो मिश्रण का अनुपात है, पानी का 20 और दूध का 80, बोले तो 4:1। तो ये जो अनुपात की सदृश 20% दिया है, यहाँ से भी हम पानी लेंगे 20%, और ये जो दूसरा अनुपात है ये हमें बेचने वाला अर्थात मिश्रण का मान देगा। ये दूसरा अनुपात मिश्रण का मान देगा, और ये मिश्रण का मान मिश्रण की जगह रख देंगे। ओके, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य ही देगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा। तो ये क्रय मूल्य की जगह रख देंगे 20%। अब 20 और 10 का अंतर, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 100 और 20 का अंतर 80 हो जाएगा। अनुपात आ गया 8:1। तो रेशियो बनाएंगे 40/x 8/1। ओके, इसे हल करेंगे तो आंसर 5 लीटर यहाँ आ रहा था, यहाँ भी 5 ही आएगा। 5 लीटर ही पानी मिलाने पर 20% मिश्रण पानी युक्त हो जाएगा। मान लो 10% पानी युक्त था, तो उनका दूध थोड़ा सा मोटा था, तो उन्होंने सोचा और थोड़ा पानी मिलाया जाए, तो 20% पानी युक्त दूध अपना कर दिए। ओके, तब ये और लाभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 3 में हम बात करेंगे 2-2 अनुपात में यूनिटी मेथड का 100% प्रयोग। यूनिटी मेथड अपना बहुत ही यूनिक मेथड है, और चलिए उसका पूरा प्रयोग देखते हैं। इसमें जब 2-2 आपके अनुपात दिए हों 100%, हम लोग मेथड यूज करेंगे यूनिटी का। कैसे, देखिए, और आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 2 पात्रों की क्षमता समान है। देखिए, यूनिटी मेथड में पात्रों की क्षमता जो होती है वो समान होनी चाहिए, और नहीं भी कहता तो समान मानते हैं। क्षमता बोले तो टोटल, ये
समान होनी चाहिए, क्षमता सेम होनी चाहिए। इसको हम 7 चौक 28, 7 चौक 28 बराबर 28 बराबर 28, इसी को कहते हैं ओवरऑल। आगे यूनिटी क्या होनी चाहिए, समान समान समान। फिलहाल इसमें कहा है कि दोनों पात्रों की क्षमता समान है। ना भी कहता हो तुम समान समान करके अंदर घुस जाते। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है तथा दूसरे पात्र का अनुपात 5:2 है। ठीक है, पहले पात्र में जो दूध पानी रखा हुआ है वो 3:1 ओके, एक का इतना दूध पानी है का मिश्रण रखा हुआ है। दूसरे पात्र में दूध पानी का जो मिश्रण है दूसरे पात्र में इतना है। यदि इन दोनों पात्रों को किसी तीसरे पात्र में मिलाते हैं, नया मिश्रण बनाते हैं, एक बड़े से पात्र में डाल देते हैं दोनों पात्रों का मिश्रण, तो एक नया मिश्रण जो बनता है, ये देखिए यहाँ पे पहले पात्र का मिश्रण, दूसरे पात्र का मिश्रण, और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो तीसरे पात्र में जो नया पात्र, तीसरा पात्र बनता है, इन दोनों के मिलाने से मिश्रण बनता है, उसमें किस किस अनुपात में कितना कितना दूध कितना कितना पानी है वो हमें मालूम करना है। तो हमें यही 41 और 15 मालूम करना है कि कैसे आया है। तो बहुत ही सिंपल है। जब हम लोग पहला अनुपात 3:1 है वो लिख देंगे, दूसरा अनुपात 5:2 है मिल्क वाटर का, वो लिख देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि क्षमता जो है सबकी बराबर रखेंगे, तो 4 3 3 1 4 ये हो जाएगा, और 5 2 7 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर करना है तो इसको 7 से गुणा करना है और इसको 4 से। जब हम इसमें 7 से गुणा करेंगे तो सब में 7 से गुणा करेंगे, और जब हम इसमें 4 से गुणा तो सब में 4 से। तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 5 चौको 20, तो 21 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 41। तो 7 1 9 7, 7 2 14, 14 7 7 1 9 7 और 4 दूनी 8, तो 8 7 15। क्योंकि दोनों को मिला करके मिलाया जाता है, तो आप मिला करके मिला दीजिए अर्थात जोड़ दीजिए, तो आपका जो फाइनल अनुपात आ जाएगा। टाइप नंबर 4 में आते हैं हम लोग, वहाँ 2-2 अनुपात था टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 4 में 3-3 अनुपात होंगे। जब 3-3 अनुपाती प्रक्रम वाले प्रश्नों को 3-3 वालों में देखिए 2 अजब गजब की प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है जोड़कर गुणा और दूसरा प्रोसेस है जोड़कर भाग। पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, और दूसरा प्रोसेस जोड़ेंगे भाग करेंगे, मतलब अलग अलग प्रश्न मिलेंगे 3-3 अनुपाती प्रक्रम वालों में। ओके क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन, स्टील और लोहा के 2 मिश्र धातु जिनमें क्रमशः 3,2 तथा 4,1 हैं। तो चलिए पहले हम जोड़ कर गुणा वाला देखते हैं। स्टील और लोहा के 2 मिश्र धातु, स्टील 2 मिश्र धातु हैं, ठीक है, मिश्र धातु रखे हुए हैं जिसमें स्टील लोहा, पहले वाले में स्टील लोहा का ये अनुपात है, दूसरे वाले में स्टील लोहा, दूसरे वाले लोहा कम है, स्टील ज़्यादा है। इस तरह से स्टील लोहा के 2 मिश्र धातु रखी हुई हैं। अब दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघला करके एक तीसरी प्रकार की मिश्र धातु बनाई गई है। तो उसमें बताइए क्या अनुपात रहेगा स्टील और लोहा का। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1:2 अनुपात और तीसरा अनुपात पूछ रहा है, और विशेष कंडीशन लगी है समान मात्रा इस मिश्र धातु की समान मात्रा, इस मिश्र धातु की समान मात्रा भट्टी में डाल दी गई, पिघला दिया गया, पिघलाने के बाद फिर एक धातु तीसरी बनाई गई, उसमें स्टील और लोहा का अनुपात पूछ रहा है। तो समान मात्रा पिघलाया गया, इसलिए जोड़कर गुणा JKG ये लगाएंगे गुणा,
तो देखिए सॉल्व जोड़कर गुणा ट्रिक से करेंगे, ठीक है। पहले अनुपात 3 2 को करिए भाई, पहला अनुपात पकड़िए 3 2, जोड़ने पर 3 2 कितना होता है 5 होता है, 5 होता है। गुणा करने पर और जब इसी को हम इसी में गुणा करेंगे 5 3 15 और 5 2 10, जितने से है उतने में गुणा कर देंगे और आगे लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह देखिए इसी प्रकार दूसरे अनुपात 4:1 की मिश्र धातु है, हाँ। अब इसको जोड़ने पर 5 बनता है और 5 जो भी आता है इसको 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 करना 5, तो 20 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और या तो इसमें देख लीजिए जब कहीं कहीं बड़ा बड़ा हो जाए, जैसे 25 है 50 है, तो पहले आपस में ही काट लो, 5 से कट जाएगा 1 1, तो यहाँ पे 1 आया तो 1 ही गुणा करोगे तो 3 2 ही रहेगा और 4 1 ही रहेगा। ये साइड में हमने कर दिया 3 2 4 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। 3 2 5 4 2 5 मतलब बदलेगा नहीं, हैं। इन दोनों को पहले काट लीजिए, जो आएगा सरल वही गुणा करिए, काहे इतना बढ़ा रहे हो। वैसे भी 4 3 7 आएगा कटने के बाद, 3 2 1 3 इधर आ रहा है तो 7:3 आ गया, जल्दी आंसर आ गया। इसको करोगे तो 20 और 15 कितना हो गया 35 आएगा, फिर 10 और 5 15 आएगा, फिर काटोगे किससे 5 3 15, 5 7 35, अब आ गया 7:3 और यहाँ पहले ही आ गया था 7:3, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनानी है, दोनों सेम अगर दिखे तो आप काट दीजिए, सेम दिखे या किसी भी सेम संख्या से विभाजित हो जाएं तो आप सरल कर लीजिए, तब उसके बाद इनमें गुणा करिए और जोड़ दीजिए फौरन। तो इसमें भी वही प्रोसेस है क्या, वहाँ पे भी 3 2 टोटल निकाला गया था, उधर मिल्क वाटर पे टोटल 3 2 निकाला गया ना, और इसको जोड़कर 3 2 5 किया गया था टोटल, इधर भी 4 1 5 किया गया था, 7 आ गया था, तो 5 और 7 ऐसे ऊपर नीचे गुणा किए, बराबर किए थे, ठीक है। बस यहाँ पे बराबर नहीं करना है, बराबर कर फिर उसको वही गुणा कर देते हैं सब में, ठीक है। तो यहाँ भी वही गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद फिर क्या करते हैं, वहाँ पे भी जोड़ देते थे, गुणा करने के बाद जोड़े थे, यहाँ भी हमने गुणा करने के बाद जोड़ दिया, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो है ही है, क्योंकि वो ऊपर प्रोसेस ही ऐसा है कि समान समान मात्रा को लेके पिघला करके बनाया गया है, तो जोड़ेंगे तो है ही है, ठीक है, गुणा करके। और पीछे भी गुणा किया गया था टाइप नंबर 3 में, तो जोड़कर गुणा करना, वहाँ भी जोड़कर गुणा किया ही गया है, तो ये वाला जो फंडा जोड़कर गुणा करना वहाँ भी लग रहा है। चलिए अब हम जोड़कर भाग एक ट्रिक कर लेते हैं, जैसे जस्ता और तांबा यहाँ लेते हैं। जस्ता का मतलब जिंक होता है, तांबा का मतलब कापर होता है, के 2 मिश्र धातु जिनमें क्रमशः 3 2 मिश्र धातु है, जस्ता इतना और तांबा इतना, एक धातु बनाई गई है। दूसरी धातु है 4 में जस्ता तांबा इतना है, दूसरी मिश्र धातु हमारे पास है। अब दोनों मिश्र धातुओं को किस मात्रा में मिलाया जाए कि तीसरी प्रकार की भिन्न अनुपात, ये अगर हमें अनुपात दिया गया हो, ठीक है, उस बार प्राप्त किया गया है अनुपात, समान समान मात्रा को लेके अनुपात प्राप्त किया गया है। इस बार ऐसा नहीं है, अनुपात प्राप्त नहीं करना, अनुपात प्राप्त है और पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये अनुपात प्राप्त हो जाए। तो भाई जोड़कर भाग करें, जैसे कि जोड़कर तो सिंपल से है, 3 2 5 4 1 5, जोड़कर भाग करें तो 3/5 और 4/5, ये किसी एक को ही ध्यान में रखिएगा, 3/5 4/5, या कर ले 2/5 या 1/5 कर लें और गुणे पे जोड़ दीजिए आप, जहाँ पे तीसरा अनुपात कितना हो जाए 4 5 है, तो ये वाला चल रहा है पहले वाला, तो 4/9। अब इन सबको बराबर करिए, तो इन 5 5 9 कैल्शियम आएगा 45 से आप गुणा कर दीजिए, तो 5 9 45 5 9 45 5 9 45, तो 5 चौको 20 9 चौको 36 9 3 27, तो ये आपका डाटा आ गए। ये आने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये आपका जो प्राप्त होता है वो आपका बीच में रहेगा। जो प्राप्त वाला है वो मिश्रण का काम करेगा, वो मिश्रण की जगह पे जाएगा, तो 20 यहाँ पे जाएगा, तो पदार्थ मिश्रण का अंतर ये आ जाएगा, पदार्थ मिश्रण का अंतर ये आ जाएगा। लेकिन ये एक वास्तविक मिश्रण नहीं दिख रहा, देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि 27 और 36 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एज ए प्रोसेस टेक्निक ही समझें कि जोड़कर जो आएगा हम भाग देंगे, जोड़कर भाग देंगे, जोड़कर भाग देंगे, टोटल से भाग देंगे, टोटल से भाग देंगे, टोटल से भाग देंगे,
और जो भाग दी है जिससे जिससे उसका हम फिर लासा निकाल के गुणा करेंगे और बराबर कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएंगे फिर हम उससे उसको मिश्रण और पदार्थ और मिश्रण की जगह रख करके त्रिदेव वाले कॉन्सेप्ट लगा करके निकाल लें, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब हम त्रिदेव वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे इन तीनों में तो हमें बीच वाली चीज़ मालूम चल जाएगी, जो क्या है कि दोनों मिश्र धातुओं को जिस जिस अनुपात में मिला करके बनाया गया है, ये अनुपात प्राप्त किया गया है, तो वो बीच वाला पार्ट हमें मालूम चल जाएगा कि कितना कितना मात्रा में अनुपात में मिलाया गया है और ये नया अनुपात प्राप्त किया गया है। तो कितना कितना मिलाया गया है, 16:7। किस मेथड से? त्रिदेव मेथड से। ओके, त्रिदेव लगाने से पहले पर क्या क्या किया गया था आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए, यदि जोड़कर भाग वाला कॉन्सेप्ट आपको लंबा लग रहा है कि पहले वो बनाओ फिर त्रिदेव, जोड़ने के बाद भी त्रिदेव फिर बनाओ, ऐसा सब लंबा और दिख रहा है, तो आप एक साल्ट मेथड पे आ जाते हैं। सेकंड विधि है इसकी, वो बिल्कुल टाइप नंबर 3 की तरीके हैं। जैसे कि प्रक्रम नंबर 1 पे ये जो अनुपात की लाइन लगी हुई है, आप ले लीजिए तीनों अनुपात मिश्रण। ठीक है, ये मिश्रण हो जाता है, ये प्राप्त होता है। जैसे उसमें 2 थे तो 2 में वो वाला प्राप्त होता था, उसी प्रकार इसमें ये प्राप्त होता है। तो वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखिए आप, पहला आप दिया हुआ है अनुपात 3:2, दूसरा 4:1 अनुपात दिया हुआ है, तीसरा आपका ये मिश्रण जो प्राप्त करना है, प्राप्त हुआ है नया, ये 4 और 5 प्राप्त हुआ है। तो इसको करना क्या है, जोड़िए। सबसे पहले 3 2 5 करिए, 4 1 5 करिए, 4 1 5 4 9, इन सबको आप इसका एलसीएम निकालो। 5 5 9 का कितना होगा, 9 अपना कितना होगा, 45 होगा, 9 अपना 45। तो इसको 9 में क्या गुणा किया जाए, 45 हो जाए। 5 का इसमें क्या किएगा, 9 का इसमें, 9 का सब 45 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो लासा है उसी को, लासा जैसे 45 आया तो इस 45 होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या, 45। ठीक है, 9 से कर दिए, तो सब में 9 से करो, सब में 9 से करो, सब में 5 से करो। अब करने के बाद क्या करते हो कि त्रिदेव तो जाना ही पड़ेगा। 9 3 27 और 9 4 36 और 4 5 20। ओके, ये देखिए यहाँ पे 36 और 37 और 27 और 26 के बीच में नहीं आ रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये चूँकि हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है, प्राप्त वैल्यू से भी एक कदम पीछे वाली वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें त्रिदेव में ये वैल्यू सहनी पड़ रही है, पीछे वाली निकालनी है ना। चलो निकालो जल्दी से। इसका पदार्थ और मिश्रण का अंतर, इसका अंतर, मिश्रण नहीं कहेंगे, पदार्थ का अंतर, पदार्थ का अंतर कहो भाई, मिश्रण होगा क्योंकि प्राप्त रेशियो है लास्ट वाला। चलिए 36 20 16 27 20 का अंतर 7। ओके, अब ये तो हुआ भाई, हमने पहले इससे निकाला। अगर तांबा से कहे तो तांबा से भी निकाल सकते हो। 9 2 18 और 9 1 9 और 5 5 25, तो 18 25 7 और यहाँ पे 16, तो यहाँ भी देखो 16 7 16 7। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे तांबा से करो चाहे जस्ता से करो, दोनों में 16 7 16 7, 16 साल नहीं कह रहे हैं, 16 7। यहाँ पे देखिए 3 9, या देखिए प्रक्रम का नमूना, इस प्रक्रम के नमूने से, जैसे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट प्रक्रम में फर्स्ट प्रकार का मिश्र धातु, दूसरे प्रकार का मिश्र धातु और तीसरे प्रकार का जो मिश्रण धातु यहाँ पे होगा, तब उसके बाद हम लोग क्या अनुपात होगा पिछले वाले स्टेप का मालूम चल जाएगा। तो यार त्रिदेव में यही तो होता है कि किस अनुपात में हमें निकालना है, कोई चीज़ लेना है, तो इसीलिए त्रिदेव लगाना ही पड़ा। चाहे वो वाली मेथड में त्रिदेव, उसमें भी लगाना पड़ा, इसमें इस वाले मेथड में भी त्रिदेव लगाना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली त्रिदेव निकालता ही वही है कि जो मिश्रणों के बाद, मिश्रणों में जो यूज होता है उसे कितने अनुपात में लेना चाहिए, वही चीज़ ये यहाँ पे दिया करता है। तो इस मिश्रणों में जो घुसा है, कितना कितना घुसा है, इतना ये बताएगा। ठीक है, तो सवाल देख कर ही आप समझ जाइए कहाँ कहाँ नियम पे जाना होगा। सवाल में कह रहा है दिया हुआ है तो ये दिया हुआ ही भाग होता है, लेकिन इसमें कितना लगा हुआ है, तो अगर ये पूछ ले तो त्रिदेव लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है, ऊपर दिया हुआ है, लेकिन कितना कितना मिश्र धातु लिया गया है,
तो त्रिदेव लगाना है। चलिए, वो हमारा धातु पे क्वेश्चन था और ये हमारा ऑयल पे क्वेश्चन है। वहाँ पे मिश्र धातु थे, यहाँ मिश्र आयल का है। देखिए, एक मिश्रण डीजल और केरोसिन 3:2 में है, ठीक है। एक कैन में रखा हुआ है इस मिश्रण का डीजल केरोसिन, और दूसरे अन्य कैन कंटेनर में डीजल केरोसिन का अनुपात 4:5 में रखा हुआ है। पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर द्रव में बाद वाले कैन के मिश्रण का कितना द्रव मिलाया जाए जिससे डीजल व केरोसिन का अनुपात समान हो, मतलब 1:1 हो। डीजल और केरोसिन का अनुपात समान हो, मतलब डीजल और केरोसिन का अनुपात 1:1 प्राप्त हो। ये हमें दे दिया गया। समान हो का मतलब 1:1 प्राप्त हो। बिल्कुल जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ भी 3 अनुपात दिए थे, यहाँ भी समान है का मतलब ये 1, 2, 3 अनुपात मिल गए हमको। तो चलिए, सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि तीनों अनुपात यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में डीजल केरोसिन पहले प्रक्रम में 3, 2, दूसरे प्रकार का 4, 5, तीसरे प्रकार का 1:1 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, तीसरे जैसे पिछले वाले में 1:1 प्राप्त हुआ, तो मिश्रण हमें दे दिया, ये मिश्रण है लास्ट वाला, और मिश्रण त्रिदेव में ही हम सॉल्व करेंगे जा कर के, क्योंकि इस मिश्रण में कितना 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 मिलाया गया वही पूछा जा रहा है। और वहाँ से जब अनुपात प्राप्त हो जाते हैं और अनुपात प्राप्त हो गए तो यहाँ पे दिया गया है पहले मिश्रण 3 लीटर, मतलब वहाँ पे यूनिट में प्राप्त होगा। ये 3 लीटर बराबर कर देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट का पता चल जाएगा, तो यू की वैल्यू पता चल जाएगी, और यू दूसरे में डाल देंगे तो वहाँ से मात्रा मिल जाएगी कि बाद वाले कैन के मिश्रण का कितना मात्रा मिलाया जाए, कितना मात्रा उससे निकाला जाए। पहले वाले से तो 3 लीटर निकाला गया, बाद वाले कैन से कितना मात्रा निकाला जाए, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट मेथड देखते हैं। जैसे पिछले वाले में सेकंड मेथड शॉर्ट था, तो उसी प्रकार यहाँ भी हम तीसरे का शॉर्ट ही मेथड देखेंगे। 3, 2 इसका हम बराबर 5 करेंगे, 4, 5 बराबर 9 करेंगे, 1, 1 बराबर 2 करेंगे, 5, 9, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आ गया, ठीक है। तो अब इन सब का 90 बराबर 5 में कितना गुणा करें 90 हो जाए, 18 का, 9 में कितने का 90 हो जाए, 10 का, 2 में 45 का गुणा करें 90 हो जाएगा। अब जहाँ पर हमें डाटा मालूम हो गए, इस लाइन में पूरे में 45 करना है, इसमें डाटा मालूम हो गया 10 करना है, इसमें 18 गुणा करना है, ठीक है। अब कोई भी उठा लो, डीजल से उठा लो, केरोसिन से उठा लो, ठीक है। तो चलिए भाई, ये नमूना तो हमारा यही है ना, 5 सेकंड और मिश्रण, तो 5 सेकंड यहाँ पर रखिए, 18 × 54 और 10 × 40, मिश्रण 45, ठीक है, ये रखिए। अब यहाँ पे अंतर देखिए, ये आ गया अनुपात बाद वाला और ये पहले वाला, तो पहले वाला यही तो ना, 18 × 54 तो पहले वाला होगा। आप देखिए यहाँ पे पहले प्रश्नानुसार पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर मात्रा द्रव को दिया गया है, 3 लीटर द्रव लिया गया है पहिए वाला, तो यहाँ से 3 लीटर 5 यूनिट, ये यूनिट होती है ना, 5 यू, यहाँ से यू का मान निकालो तो, और यहाँ पर डाल दो 9 यू में, तो यू, तो इस यू का मान ये देखिए यहाँ पे 5 और 3 यहाँ पे रख देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डीजल से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे इस ये नमूना है हमारा त्रिदेव वाला। फर्स्ट यहाँ पे 18 × 54 पहले में, दूसरे वाला 10 × 40 यहाँ रखेंगे, और फर्स्ट सेकंड यहाँ 45 रखेंगे, तो 54, 40, 45, 54, 40, 45। अब देखिए यहाँ पे इसका अंतर देखेंगे 9, इसका 5, तो यही तो हमें अनुपात चाहिए, ठीक है। और ये अनुपात है हमारा यू में होता है, 5U, 9U, U1, इसका मान मालूम हो जाए, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि पहले वाले कैन से 3 लीटर मात्रा लिया गया, तो इसको हम 3 लीटर बराबर कर देंगे, तो एक जोजे मेल मिल गया, एक जोल मेल इसका मिल गया 5U1 बराबर 3 लीटर। तो यहाँ पे एक U1 की वैल्यू, एक U1 बोलो या U1 की वैल्यू आ गई 3/5, तो यहाँ पे U1 की वैल्यू डाल दीजिए, 9 में U1 की वैल्यू डाल दीजिए 3/5, तो बाद वाले की मात्रा आ जाएगी 9U1 3/5 डालोगे, 9 × 27/5, तो ये 5 सही 2/5 आंसर। ओके, तो ये हो गए जोल मेल 1, 3 लीटर। क्वेश्चन में दे दिए गए ना, 3 लीटर ही हमारा जोल मेल 1 था
क्योंकि वहाँ से लीटर मात्रा मिल गया और हमें यहाँ से त्रिदेव में यूनिट मिल जाएगी, और ये यूनिट और मात्रा को बराबर करेंगे तो यूनिट की मात्रा मालूम हो जाएगी, यू का मान मालूम हो जाएगा। बस यही एक काम था। जब समान मात्रा में, टाइप नंबर 5 पे आ गए हम लोग। टाइप नंबर 5 बहुत ही फेमस टाइप है। जब समान मात्रा या भिन्न भिन्न मात्रा, ठीक है, समान मात्रा वाला भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। समान मात्रा एक बार बार डालना वही चीज़, भिन्न भिन्न मात्रा में डालना निकालना, मतलब घटाई और बढ़ाई, घटाई बढ़ाई, घटाई बढ़ाई, घटाई बढ़ाई, निकाला डाला, निकाला डाला, ये टाइप हमारी टाइप नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, क्या बात है, क्या बात है, पुलिस आ जाएगी। 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। ठीक है, ठीक, मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाली गई और पानी की उतनी ही मात्रा फिर से डाल दी गई। शराब तथा जल का अंत में अनुपात क्या होगा? मतलब जो अंत में मिश्रण बचेगा उसमें शराब और जल की मात्रा, अनुपात बताइए। घबराइए नहीं, मात्रा नहीं बताना आपको, अनुपात ही बताना है। चलिए, बिल्कुल सिंपल है। दीर्घ पदार्थ यहाँ पे कौन सा है? 100 लीटर शराब, यही तो दीर्घ है। बाकी तो सब 10 लीटर पानी निकालो, 10 लीटर पानी डालो, 10 लीटर पानी निकालो, 10 लीटर पानी डालो। दीर्घ पदार्थ की मात्रा, शराब की मात्रा, कह सकते हैं अंत में दीर्घ पदार्थ की मात्रा, मिश्रण में के अंत में दीर्घ पदार्थ की मात्रा बराबर दीर्घ वैल्यू, दीर्घमान, दीर्घमान, लघुमान, दीर्घमान। तो दीर्घमान मतलब बड़ा मान क्या है? 100। ठीक है, लघुमान कितना है इस पूरे क्वेश्चन में? 10। फिर दीर्घमान कितना है? 100। तो सब डाल दीजिए भाई, 100 1 - 10/100, और कितनी बार हो रहा है ये? 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 1/10, 1/10 ये हो जाएगा 9/10, 10 का नाम 10 में से 1 गए 9, 9/10, ये 2 0 कट गए, 9 ने 81, तो 81 लीटर आपका आंसर। 81 लीटर आपका होगा अंत में दीर्घ पदार्थ अर्थात शराब की मात्रा। अंत में शराब की मात्रा कितनी है? 81। तो 100 लीटर थी पूरी, तो 100 लीटर लास्ट में भी रहे क्योंकि उतना डाल दिया जाता है। तो 80 लीटर आपकी शराब है, तो 100 से 80 घटा दोगे तो पानी की मात्रा आ जाएगी 19 लीटर आपका क्या है? ठीक है, प्रश्न के अनुसार 100 लीटर से आप 80 लीटर घटा दीजिए तो 19 लीटर आपकी पानी की मात्रा आ जाएगी। तो 19 लीटर किसकी? पानी की मात्रा। 81 लीटर तो आपका शराब निकाले ही हो, तो 81/19 आंसर। टाइप नंबर 5 में अभी तक हम लोग कर रहे हैं सवाल समान मात्रा वाले। जब समान मात्रा डालते हैं और हर बार समान मात्रा, हर बार समान मात्रा, हर बार समान मात्रा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे भिन्न भिन्न मात्रा, भिन्न भिन्न बार, मतलब पहली बार 5 लीटर निकाला गया, दूसरी बार 8 लीटर निकाला गया, तीसरी बार, इस तरह से हर बार अलग अलग वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम निकालते हैं हर बार वाले समान समान, फिर हर बार वाले अलग अलग वाले देखेंगे। तो दूध से भरा बर्तन, यदि इसमें 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाए। एक बर्तन है, दूध से भरा हुआ है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसमें पानी भर दिया गया 10 लीटर, ये पहली बार हो गया। ठीक है, बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर, फिर मिश्रण से, उसी मिश्रण से 10 लीटर निकाल लिया गया दूध, और 10 लीटर फिर पानी भर दिया गया। ठीक है, फलतः बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 144 और 25 है। इस बार अनुपात दे दिया कि जो प्राप्त है 144 और 25 है। तदनुसार उस बर्तन की धारिता कितनी होगी? टोटल उस बार वहाँ पे शराब 100 लीटर दी गई थी, इस बार आपको बताना है दूध की धारिता कितनी है। धारिता अर्थात वो दीर्घमान बताइए, वो बर्तन का दीर्घमान बताइए, बर्तन की कैपेसिटी बताइए। धारिता अर्थात कैपेसिटी बताइए, दीर्घ मात्रा बताइए। हाँ, समझ में आई? धारिता अर्थात दीर्घ मात्रा कितनी है। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछ ले और अनुपात दे दे तो फार्मूला आपका नहीं बदलेगा, फार्मूला वही होगा, उपरोक्त सूत्र का ही दूसरा रूप, उसी में हम दूसरा रूप बनाएंगे। जैसे कि
अभी तक सूत्र क्या था हमारे पास, दीर्घ पदार्थ का मात्रा बराबर दीर्घमान ब्रैकेट में 1 माइनस लघु बटे दीर्घमान की पावर n। ठीक है, ये सूत्र था। तो अब देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे जो दीर्घ था हम इधर ले लेंगे, इधर बटे में, और ये जो लघुमान और दीर्घमान है इसमें से ये है ना हमारे पास, यही तो हमें निकालना है दीर्घमान। तो ये वाला भी हम देखो यहाँ पे अनुपात दिया है, तो ये भी अनुपात है, तो इसमें हम सेट कर देंगे और ये हमें निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार दीर्घमान हमें निकालना है, लघुमान दिया रहेगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, n भी हमारा दिया रहेगा, तो ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, तो बचा क्या, दीर्घमान, और यहाँ से दीर्घमान अर्थात धारिता निकल आएगी। ठीक है, निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे हमें वैल्यू पुट करनी है। लघुमान यहाँ पे 10-10 लीटर है, वो कर दीजिए। ये कितने बार प्रोसेस हुआ, पूरा 2 बार हुआ, 2 कर दीजिए। दीर्घमान तो हमें निकालना है, इधर हो गया पूरा। अब इधर आइए, दीर्घ पदार्थ की मात्रा, इसमें दीर्घ पदार्थ की मात्रा कौन सी हो सकती है, 144, ये रख दीजिए। यू में रहेगा, ध्यान देना। दीर्घ क्या है, दीर्घ का मतलब दीर्घ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन जोड़ने के बाद 169 यूनिट में ही रहेगा, ध्यान देना। ओके, जोड़ा क्यों गया दीर्घ की वैल्यू के लिए, क्योंकि भैया ये क्या है, धारिता ही तो है, जोड़ करके ही तो निकलेगी। उसी प्रकार यहाँ भी तो दीर्घ, जो दीर्घ ये वही दीर्घ तो ये है, तो जोड़कर ही तो काम करेंगे इस दीर्घ के लिए। ठीक है, मतलब धारिता के लिए, मतलब कैपेसिटी के लिए, मतलब टोटल के लिए, जोड़कर ही तो टोटल होगा। तो दीर्घ मतलब छोटा, ये मत समझो छोटा है, बहुत बड़ा है, ये बता रहा है ना। अभी निकल के आएगा ना, धारिता आएगी तो ये बहुत बड़ा है दीर्घ, तो इसलिए 144 + 25 करके ही वैल्यू डालना। यहाँ पे इतनी बात सुन लेना, कान खोल के दिमाग में रख लेना ये बात। 144 + 25 169 प्लस करके लिखेंगे, और ऊपर तो दीर्घमान की मात्रा। अब इसको हल करते हैं, यू से यू कट गया, ये इधर आ जाएगा अंडर रूट में, 2 इधर आता है तो अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट 144 / 169 1 माइनस 10 बटे दीर्घ। अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाहर आएगा, ये बाहर आएगा 13 आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर है ना, वर्ग है, तो वर्ग कट के वर्गमूल से कट जाता है, वर्गमूल से कट जाता है, तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ 13 आएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये जब इधर आएगा तो 10 बटे दीर्घ, और 13 में से 12 गए 1 बटे 13, तो यहाँ से दीर्घ की वैल्यू कितनी है, 130। तो दीर्घ अर्थात धारिता, बर्तन की धारिता आ गई, दीर्घमान 130 लीटर। ओके, अब हम बात करते हैं, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा हुआ है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो वहाँ पे अभी समान मात्रा डाली, समान मात्रा निकाली जाती थी, अब हर बार हैं, यहाँ पे हर बार अलग अलग मात्रा डाली जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा हुआ है। ठीक है, उसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाला गया, 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया गया। ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया गया, और अंत में तीसरी बार 8 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया गया। अब अंत में बर्तन ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी, अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी बताइए। तो 40, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस लघु बटे दीर्घ, 1 माइनस लघु बटे दीर्घ, 1 माइनस लघु बटे दीर्घ, सबका लघु अलग अलग है। यहाँ पे 5 है, 10 है और 8 है, तो 5, 10, 8 ये डाल दीजिए। ठीक है, और हल कर लीजिए। ठीक है, सिंपल है, वही फार्मूला है, बस अलग अलग है। तो वहाँ पे जो बारंबारता 3 थी, बारंबारता विस्तृत हो जाएगी 3 बार, 1 2 3। तो चलिए करिए भाई, 35 में 5 गए, 40 में 5 गए 35, और ये 40 10 30, यहाँ 35 बटे 40, 40 कट गया, और फिर क्या किए, 40 7 में हो गया, और 3 दूनी 6, 3 3 9, 960 ये हो गया, और 35 उतार लिए। फिर आप 4 से काटोगे तो 24 बार में 6 ये कट जाएगा, 24, ये 0 कट गया, तो ये कट गया, 5 8 40 और 5 7 35, तो ऊपर बचा 27, 24 7 7 2 24, नीचे 8 बचा, 8 3 24, 7 21 लीटर। टाइप नंबर 6। अब इसमें हम देखेंगे विविध प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं हमारे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3 बर्तनों में
बर्तन 1, बर्तन 2, बर्तन 3, 3 बर्तन में वाइन वाटर का मिश्रण, शराब और पानी का मिश्रण रखा है 3 बर्तन में। पहले में शराब 3, पानी 2, दूसरे में शराब 4, पानी 1, तीसरे में शराब 3, पानी 1। तीनों बर्तन में इस प्रकार से शराब पानी का अनुपात दिया है। इनको किसी नए बर्तन, एक बड़े से बर्तन में मिलाने पर शराब पानी का अनुपात क्या होगा। क्योंकि देखिए पीछे का नहीं पूछा, आगे आगे का ही पूछा, इसलिए इसमें त्रिदेव कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आगे आगे का ही पूछा है। त्रिदेव में पीछे का अनुपात निकलवाया करता है, कितनी कितनी मात्रा ली जाए, किसी का भी हो। ठीक है, यहाँ पे पीछे का नहीं पूछा गया, सब आगे आगे का पूछा गया है। तो चलिए वाइन वाली यूनिट ले लेते हैं। ऐसे में वाइन वाली यूनिट ले लें, दूसरी बार पानी वाली यूनिट ले लें। तो जब एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे तो हम देखेंगे, पहले डालते हैं 3 और 2 वाला, तो 3/5 इसमें वाइन की यूनिट इतनी होगी। 4/5 ये वाइन और फिर 3/4 ये वाइन। तो कुल यहाँ पे आ जाएगी ये वाइन की मात्रा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 2/5, 1/5 ये हमारी किसकी मात्रा है, ये पानी की मात्रा है। 2/5, 1/5, 1/4 तो ये पानी की मात्रा। इससे आपका अनुपात पानी का आ जाएगा। ये यूनिट है ये, तो जो मिलता है उसको काट दीजिए। 43, 17 यही आपका आंसर। किसी विद्यालय में, बहुत मस्त क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में सभी अध्यापकों का औसत वेतन 8,000 रुपया आ रहा है, जिससे माध्यमिक स्तर के 7 अध्यापकों का औसत वेतन 12,000 रुपया। देखिए सभी अध्यापकों का वेतन तो इतना आ रहा है 8,000 रुपया, लेकिन अब थोड़ा से खोला जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है कि माध्यमिक स्तर, ये 100% प्रूव बात है पहली लाइन। इसमें थोड़ी सी जानकारी थोड़ी थोड़ी दी जा रही है टुकड़ों में। तो टुकड़ों में पहली जानकारी दी गई, माध्यमिक स्तर के 7 अध्यापकों का औसत वेतन 12,000, शेष अध्यापकों का औसतन वेतन 6,000 रुपया। ये टुकड़ों में जानकारी दी गई 6,000 रुपया। इस विद्यालय में शेष अध्यापकों की संख्या, जो शेष अध्यापक यहाँ तो 7 है पहले, शेष अध्यापक, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहली लाइन तो आपकी सर्वथा सत्य है, ट्रुथ है, मिश्रण है, कॉमन है ना, कॉमन है। तो इससे पता चल रहा है क्या त्रिदेव कॉन्सेप्ट लग रहा है। सोचो जरा एक बार, क्योंकि यहाँ पे 7 अध्यापक दे दिए गए, यहाँ पे अध्यापकों की संख्या पूछ ली गई, वैल्यू दी हुई है, लग रहा है सब कुछ तो दिया हुआ है, डाटा लग रहा है। चलो ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं 7 अध्यापक, कौन वाले, माध्यमिक स्तर। तो लिखिए माध्यमिक अध्यापक संख्या 7 है, शेष अध्यापकों की संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, इनका वेतन कितना है, क्योंकि औसतन दिया है तो सब औसतन भरे जाएंगे, सब औसतन रहेंगे। औसतन वेतन इतना है शेष अध्यापकों का, माध्यमिक अध्यापकों का औसतन वेतन इतना है, संपूर्ण औसतन इतना है वेतन। ठीक है, अब इसका आप क्या करो, अंतर देखो, तो 4,000, तो शेष अध्यापकों का और कुल अध्यापकों का औसतन वेतन का अंतर 2,000 रुपया, 4,000 रुपया। 3 3 से काट दो, 2 दूना 4, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि 7/x 1/2 ये लिख लो। तो यहाँ से आपका जाएगा x, 7 दूनी 14, शेष अध्यापकों की संख्या 14 है। तो कुल अध्यापकों की संख्या की बात करें तो 14 में 7 और जोड़ दीजिए माध्यमिक वाले, तो हो जाएंगे 21। कुल अध्यापकों की संख्या कितनी है, 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि एक प्रतियोगी परीक्षा में CSAT मान लेते हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा है CSAT की, इसमें 40 छात्रों का औसतन अंक जो आया है 72 है। 40 छात्रों का औसतन
अंक 72 है। बाद में यह पाया गया कि गणित, हिंदी, अंग्रेजी ये सीसैट के प्रमुख विषय हैं। गणित, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसमें सही कुल अंक 63, 70, 82 हैं सही अंक। मतलब गणित में जो छात्र टोटल थे उनका कितना है 63, हिंदी में टोटल छात्रों इतना। तो ध्यान से सुने। बाद में यह पाया गया कि गणित, हिंदी, अंग्रेजी में सही कुल अंक औसतन गणित में 63, 70, हिंदी में, अंग्रेजी में 82 ये सही औसतन अंक थे प्रत्येक विषय के। किंतु गलती से क्रमशः प्रत्येक विषय के कुल अंक जो जैसे गणित के 73 औसतन अंक चढ़ाए गए और इसमें 78 औसतन अंक और इसमें 80, तो बन गया औसतन अंक। यहाँ पे कुल औसतन अंक बन गया, औसत अंक 72 बन गया, जो कि ये गलत आया। तो क्यों गलत आया? क्योंकि हम इसके आधार पे बनाए। तो चलिए भाई, अब हमें मालूम चल गया कि सही अंक ये हैं। तो अब हमें जो सही औसतन अंक बनाना है वो क्या होगा। तो सीसैट में 40 प्रतियोगी छात्रों की सही औसतन अंक क्या होंगे। तो 40 छात्र हैं तो 40 गुणे औसतन अंक पहले वाला कितना था 72 था, तो उसको 40 गुणे 72 कर लो सबसे पहले, और प्लस जो सही है 73 और सही है 73 नहीं 63, सही अंक हैं 63, 70, 82, 63, 70, 82 इनको ऐड कर लीजिए। और गलती से, और जो गलत अंक हैं ये आपके गलत अंक लिए गए थे, इनको आप घटा दीजिए। 73 + 78 + 80 घटा दीजिए। तो आप 40 गुणे 72, पहले तो आप ये औसतन तो इससे औसतन आ जाएगा 40 गुणे 72 ये करोगे 28, 80 और यहाँ पे इसको जोड़ोगे 215, इसको जोड़ोगे तो 23 और इससे घटा दोगे 231, तो 215 से 231 घटाओगे 16 आ जाएगा, और 16 से हटाओगे 28, 64, इसको आप भाग दोगे तो 71.6। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी क्वेश्चन में। तो ये अंक ये ना हो करके नहीं, हाँ ये अंक गलती से चढ़ गए। अगर कहा जाए 40 छात्रों की गलती से चढ़ गए, सही छात्र 50 हैं, जबकि जैसे यहाँ पे सीसैट का सही औसतन अंक गूगल को बताइए। और साथ में ये भी ध्यान दें कि 40 छात्र गलती से आ गए और गलती से हो गए, बाकी सही पूरे छात्र 50 थे। वही मैंने यहाँ लिखा 40 छात्र अगर गलती से हो गए नहीं थे, 50 छात्र थे। तो ये भी करेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। तो 40 की जगह हम क्या कर देंगे, सीधा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे 50, बस बाकी ऊपर वाला सब वही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला सब वही रहेगा। ठीक है, नीचे हम 50 कर देंगे। जब 50 कर देंगे तो औसतन और कम हो जाएगा। ठीक है, 40 है, 40 से भाग दिए तो औसतन इतना है, 50 से भाग देंगे तो और कम हो जाएगा औसतन, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है ना, तो थोड़ा थोड़ा अंक आएंगे, औसतन कम हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में पाए गए सीसैट में कम नंबर आए, कम नंबर प्राप्त किए। 50 आ रहे हैं बच्चों की संख्या, उनकी तुलना में कम नंबर आए। तो वैसे भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट इसी मेथड से कर सकते हैं। बस आपके पास 4 क्वेश्चन बचे हैं इस टाइप में। इस वीडियो के 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसको देखते हैं। एक कंटेनर है, जिसको हिंदी वो केन भी कहते हैं। एक केन में 2 प्रकार के द्रव के मिश्रण का अनुपात 2 प्रकार के मिश्रण का अनुपात AB मान लेते हैं। 2 प्रकार के द्रव हैं, 7:5 हैं। जब इस मिश्रण में से 9 लीटर द्रव निकाल दिया जाता है और कंटेनर मतलब कैन में अलग से द्रव B को 9 लीटर डालकर कंटेंस को उतना ही फिर से भर दिया जाता है। ध्यान दें, एक केन है, 2 प्रकार के द्रव AB आपको मिलेंगे। प्रारंभ में शुरू में 7 और 5 अनुपात का है। A 7 है और B 5 है। A का ज़्यादा अनुपात है, B का कम है। जब मिश्रण में हम 9 लीटर द्रव निकाल
इस मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकाल दिया जाता है। जब इस मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकाल दिया जाता है और कंटेन्स में केन में अलग से B द्रव को 9 लीटर डाल दिया जाता है। मतलब इस मिश्रण से 9 लीटर निकाला गया और फिर 9 लीटर निकालने के बाद B द्रव को, B कुछ भी होगा, उस द्रव को 9 लीटर डाल दिया गया। तो देखिए सबसे पहले प्रारंभ में AB आपका 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। हटाने पर आपका मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओके, क्योंकि जब मिश्रण से हम हटाते हैं तो मिश्रण वही रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2 कप चाय बनाए हैं, अगर 2 कप चाय को कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, उसे 3 में कट करना है, 3 कप में वही चाय को डालनी है, 2 कप वाली चाय 3 कप में डालनी है, तो क्या कम ज़्यादा होगा? नहीं ना। तो मिश्रण में कभी भी अमाउंट कम ज़्यादा नहीं होता है। जो टेस्ट पहले का होगा वही दूसरे का, वही तीसरे का। उसी प्रकार यहाँ से मिश्रण से अगर 9 लीटर निकाला गया तो अनुपात जो उसके अंदर द्रवों का है वो वही रहेगा 7:5। तो अभी भी 7:5 ही रहेगा 9 लीटर हटाने के बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि मिश्रण हटाया गया है। अब सुनिए, 9 लीटर जब द्रव B मिलाया गया, अब द्रव B को मिला दिया गया तो भाई B वाला तो बढ़ जाएगा। तो जब B मिलाया गया, देखो ना यहाँ पे 9 लीटर B मिलाने से कंटेंस में उतना ही भर दिया गया, ठीक है। तो तब क्या हुआ कि AB का अनुपात 7:9 हो गया, 7:9 हो गया। देखिए ना, B का बढ़ गया, 7:9 हो गया। अब B का बढ़ गया, B को बढ़ाने वाला कौन है? 9 लीटर। तो 9 लीटर बराबर कितनी यूनिट बढ़ा? 4 यूनिट बढ़ा। तो 9 लीटर इसको बराबर करो भाई, ये मेल जोल आदमी आ गया, मेल जोल आदमी। तो भैया 9 लीटर B मिलाने पर द्रव A समान होगा। अगर नहीं भी समान होता है, द्रव बदल जाता अनुपात, तो हम उसको बराबर कर लेंगे। अगर 14 होता है 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, इसको बराबर कर लेंगे, क्योंकि दूसरा भाई एक डिस्टर्ब होता है तो दूसरा अपरिवर्तित रहता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तो सेम रहेगा, तभी तो जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों सेम है ना, तो कंपेयर कर लेंगे। इसमें यूनिट कितनी बढ़ी? 4 यूनिट। तो कितने? 9 लीटर पे, तो भैया 4 लीटर करो 9 लीटर पे, ठीक है ना। टोटल बढ़ाया गया द्रव B, टोटल यूनिट बढ़ाया गया द्रव B, ठीक है। तो टोटल द्रव B, टोटल यूनिट द्रव B। एक यूनिट का मान कितना आया? U का मान आ गया 9/4 लीटर। तो अब क्या करेंगे? तो चलिए इसको हम थोड़ा और विस्तार में लिख लेते हैं। द्रव A, द्रव B, टोटल यूनिट मिश्रण, ओके। स्टेप नंबर 1, 2, 1 में 9 लीटर मिश्रण हटाने पर आपका क्या होगा? 7:5 था, 7:5 फिर भी रहेगा। 9 लीटर जब B मिलाएंगे तो ये 7:9 हो जाता है। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि ये क्या 9 लीटर यहाँ पे बढ़ गया, तो 9 लीटर बढ़ गया, तो सॉरी 4 यूनिट बढ़ गया, तो 9 लीटर पे बढ़ा ना, 9 लीटर मिलाने पे बढ़ा ना, 9 लीटर बढ़ाने पे बना। ये 9 लीटर बढ़ाने पर, मिलाने पर ये 4 यूनिट बढ़ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे? मेल जोल आदमी, पहला यहाँ पे ये चला गया पहले में, 9 यूनिट 4, यहाँ से हमने U का मान निकाला 9/4, तो यहाँ पे हम U का मान रख देंगे। ध्यान दीजिए टोटल भी तो चल रहा है साथ साथ, तो 7×5 12 U, ठीक है। अब यहाँ पे U का मान रख देंगे हम 9/4, तो 4×3 12, तो 9×9 27, तो 27 लीटर आ गया टोटल। अब ये 27 लीटर प्रश्न के अनुसार 9 लीटर मिश्रण हटा था, तो इसमें 9 लीटर हम जोड़ देंगे, तो 27 में 9 जुड़ जाएगा, 36 लीटर बन जाएगा। अब 36 लीटर ये पूरा टोटल आ गया है। और तो शुरुआत में हमको जाना है, शुरुआत का ही मात्रा पूछी गई है A B की। तो जब हम शुरुआत में जाएंगे तो जाने से पहले ये क्या मात्रा है, मात्रा से हम यूनिट में जाएंगे, तो मात्रा यूनिट बराबर करेंगे, बराबर तो U का मान कितना रखें कि हो जाए, तो 3 रखेंगे, U का मान 3। तो U का मान जो ये U आया, ये कहाँ से आया? यहाँ से U आया ना, इन दोनों का U को जोड़ने पे ये U आया है। तो ये U यहाँ पे, ये U का मान 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो A का मान पूछा गया था, तो 7×3 यही हमारा आंसर है। तो ध्यान दीजिए सवाल बिल्कुल सरल ही है, जैसे आपका जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहोगे तो इतने में ही आपको सवाल सबमिट के रह जाएगा। जैसे कि द्रव A, द्रव B लिख लीजिए, और उसके बाद 7 और 5 इसका प्रारंभिक शुरू का मात्रा अनुपात लिख लीजिए। 9 लीटर मिश्रण हटाया गया है, तो अनुपात आपका वही रहेगा, 7 और 5 ही रहेगा, ठीक है। तो और उसके बाद 9 लीटर फिर द्रव B मिलाया गया है ना, तो यहाँ पे B वाला आपका अनुपात बढ़ गया है, कितने यूनिट? 4 यूनिट। और कितने लीटर में? 9 लीटर में।
तो एक मेल जोल आदमी हमें मिल गया है, मेल जोल संबंध मिल गया है। तो 4 यूनिट 9 लीटर अर्थात 1 यू का मान आ गया आपका 9/4 आ गया। यही सब देख सकते हो, ये 9/4 1 यू का मान। अब ये यू आया कहाँ से, ये जो 4 यू आया कहाँ से है, तो आया कहाँ से, यहाँ से आया ना ये यू। तो ये जो यू होगा वही ये भी यू रहेगा। हमें यही देखना है कि ये यू है क्या, ठीक है, ये कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है जो ये यू, ये भी यू, तो ये यू को जोड़ करके यहाँ टोटल में चले जाएंगे, तो इन दोनों के साथ में 12 यू, तो वही यू है ना। तो ये यू का मान तुम्हें मालूम है भैया 9/4, यहाँ पे रख देंगे तो 4×3=9 तो 27, तो टोटल आपकी मात्रा 27 लीटर आ जाएगी। अब ये कुल मात्रा 27 है, तो इस 27 से कुछ संबंध होता है ना, देखो ना 9 लीटर मिश्रण डालने पर, तो 9 लीटर इसमें जोड़ दो तो 36 लीटर यहाँ पहुँच जाओगे। अब ये 36 लीटर इस यू से वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे 36 लीटर से यूनिट से, क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्रण और यूनिट मिश्रण बराबर होते हैं। तो ये मिश्रण है और ये यूनिट मिश्रण बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से यू का मान आ जाएगा 32 3 आ जाएगा। तो जो ये यू, ये वाला यू, ये वाला यू, ये तीनों यू बराबर होंगे, तो अगर इसका यू का मान मालूम हो गया तो वही यू ये होगा, यहाँ मान रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो हमें एक की मात्रा चाहिए, तो यहाँ यू रखेंगे तो 7×21 हो जाएगा, ठीक है। अब एक विशेष जो ध्यान देना है, जैसे कि हमने द्रव बी मिलाया है तो द्रव ए जो है वो सेम ही रहेगा, और तभी हम कंपेयर करेंगे 4U = 9 जब ये सेम होगा। ओके, 7 और 4U, ये 7U ये आपका सेम हो तभी हम कंपेयर करेंगे, सेम ना हो तो फिर कर लेंगे 2 भाग गुणा जो भी करके सेम ही रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, दूध और पानी का एक मिश्रण में अनुपात कितना है, दूध पानी का 7:5 है। जब इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया जाता है, ध्यान दीजिए पानी मिलाया जा रहा है तो दूध कांस्टेंट होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 14:17 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूध का अनुपात बदल गया है, लेकिन हमें बदलना नहीं, इसको बराबर करना है। तो हो जाता है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है। मिश्रण के अधिकतर सवाल यूनिटी मेथड से हो जाते हैं, 100% यूनिटी मेथड से हो जाते हैं। 100% तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जो दूध पानी दिया होता है वो लिख लेते हैं, उसका अनुपात लिख लेते हैं प्रारंभ में। फिर जो कहता है 35 लीटर साइड में लिखते जाओ इसको, तो आराम रहता है। 35 लीटर पानी मिलाने पर, ठीक है, पानी मिलाओगे तो पानी का अनुपात बढ़ेगा ना, तो 5 से ये हो गया 17 और ये हो गया 14 हो गया। लेकिन हमने दूध तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कितनी बार हम बोले, अगर ये आपका अलग अलग है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, 2 से भाग देंगे तब सेम हो जाएगा। भाग दे दो भाई, 2 से भाग दोगे लेकिन दोनों तरफ, तो अब ये आपका सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेम, तो 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे, इसमें और इसमें दोनों में क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। 5 से 8, 5 जा रहा है, 8.5 तो 3.5 आ रहा है यूनिट, कितना 35 लीटर मिलाने पे, तो 35 लीटर यूनिट और मिश्रण मात्रा यूनिट मात्रा और यूनिट मात्रा बराबर होती है। तो मात्रा कितनी 35 लीटर, यूनिट मात्रा कितनी है 3.5, इन दोनों बराबर करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 10 लीटर, ठीक है। 35/3.5 करेंगे कट जाएगा और ये 10 लीटर आ जाएगा। तो ये यू कहाँ पे यूज हो सकता है, ये यू जो है यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। पूछा क्या है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, तो पानी की कुल मात्रा, इसमें तो ये अनुपात है, मात्रा पूछा है, तो यू का मान तो हमारा निकल ही आया 10 है, तो यहाँ 10 डाल दो 85 लीटर, बस आ गया आंसर। समझो, देखा यहाँ पे 8.5 जो है ये आपका रेशियो है, ठीक है, लेकिन यू आपका लगा दिया जाए तो ये आपकी मात्रा हो जाती है। यू का मान मालूम हो जाए तो मात्रा मालूम हो जाएगा, तो यू का मान यहाँ मालूम है 10 लीटर, 10 यहाँ पे डाल दो तो हो जाएगा 85 लीटर। ओके, आंसर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 प्रकार के खरीदे गए चावल जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये प्रति किलो है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 11 रुपया प्रति किलो प्राप्त हो। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, दैट मीन्स कि हमें आगे वाला पूछा गया है, सॉरी पीछे वाला पूछा गया है, आगे वाला तो दे दिया गया है 11 रुपये प्रति किलो हो जाए। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पीछे वाला पूछा गया है, तो पीछे वाले में हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे कि अगर 3 हैं तो 2 ए पहला दूसरा और दूसरा तीसरा करके, और यहाँ पे 1:3:3, ये आपका आंसर, ठीक है। कैसे होगा, 3 प्रकार के अगर चावल हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रेट से खरीदे हैं आप,
ओके, तो कोई बात नहीं, अलग अलग रेट से ख़रीद लिए तो कोई बात नहीं। तो और हमें इनको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो ख़रीद मूल्य 12 रुपये तक तो लिए हैं, लेकिन ख़रीद मूल्य 11 रुपया होना चाहिए। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये गेहूँ ख़रीदा, या 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये तक का गेहूँ खरीदे, 3 लेट का खरीदे हैं, 15 रुपये, 16 रुपये, 70 रुपये। तो ज़रूरी नहीं कि आपने 70 रुपये का ही सभी खरीदा है, आपने तीनों रेट का खरीदा है, इसलिए हो सकता है कि आपका खरीदा हुआ गया मूल्य 15.5 भी हो सकता है। अगर 16 का बिक गया तो कोई घाटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों का औसत हो सकता है 15.5 का ही खरीदा हो गया हो। इसी प्रकार यहाँ पे चावल अगर 3 रेट से ख़रीदा गया है, तो अगर आपका 10 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपया 3 रेट से ख़रीदा गया है, अगर आपका चावल यहाँ पे 11.5 रुपये का भी बिक जाता है तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। खरीदे 12 रुपये प्रति किलो तक का चावल, अगर आपका 11.5 में बिक जाता है तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपका तीनों रेट का खरीदे ना, इसलिए आपका ये जो मिश्रण है वो 11 रुपये खरीद दाम पड़ा। खरीद दाम कितना पड़ा? 11 रुपया। अब आपने 11.5 बेचा तो आपको लाभ ही तो है, ठीक है। तो 11 रुपये, तो ज़रा अनुपात तो देखें हम, 8 रुपये वाला, 10, 12 वाला, कितना कितना सब रियल में दिखता है कि हवा हवाई में है? 3, 3, 1। चलिए, चावल का यहाँ पे 8, 10 पहले कर लो, फिर 10, 12 कर लो, 10, 12 इनको साथ में ले लो और इनको साथ में ले लो, 8, 10, 10, 12, 8, 10, 10, 12 और 11 रुपये प्रति किलो हो जाए तो 11 रुपये प्रति किलो यहाँ भी, 11 रुपये प्रति किलो यहाँ भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका अंतर लें, यहाँ पे इसका पदार्थ और मिश्रण का 3, पदार्थ मिश्रण का अंतर 1, यहाँ पे पदार्थ मिश्रण है, पदार्थ मिश्रण का अंतर 1। अब देखिए, चूँकि यहाँ ऊपर तो आपका बस सेम है, तो नीचे भी आपका सेम होना चाहिए, ध्यान देना इस बात को। ऊपर आपका सेम रखा गया है ये, ओके, तो ये हमेशा सेम रखा जाएगा जब 3, 3 रहेंगे, ओके। और त्रिदेव लगाने 2 बार 3, 3 में, ये हमेशा सेम रहेंगे तो नीचे भी सेम रखा जाएगा, ठीक है। आप तीसरा एक और यूज कर सकते हो, जब 4 चावल, 4 प्रकार के चावल हो तो चावल 3, चावल 4, ठीक है, उनका भी रेशियो आप यहाँ पे ले सकते हो। मान लो आपने 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये 3 तरीके के गेहूँ खरीदे, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे ब्यौरा आ सकता है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि ऊपर आपका सेम रहेगा तो नीचे भी सेम रहेगा, ऊपर सेम रहेगा तो नीचे भी सेम रहेगा। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से चारों अनुपात आ जाएंगे, ठीक है। अब नहीं है यहाँ पे 3 और 1 है तो आप करिए ना, इसको 3 से गुणा करिए और इसको 1 से गुणा करिए, अर्थात सबको 1 से, अर्थात सबको यहाँ 3, 3 से, ठीक है। तो 3 × 3, 3, 3, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 3, 3, ओके। लास्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। दूध और पानी के किसी मिश्रण में 35% पानी है, यदि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया गया, अब मिश्रण 60% पानी युक्त है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिशत का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। 35% पानी है मतलब कि 65% दूध है मिश्रण में। यदि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाए, मिश्रण निकाल लोगे, अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। 20 लीटर आपने पानी मिला दिया, अब मिश्रण 60% पानी युक्त हो गया, तो पानी मिला दिया गया, अब मिश्रण पानी युक्त है, पानी मिला दिया गया, पानी युक्त इतना बचा, सब पानी ही पानी, पानी पानी, आज में पानी पानी, हाँ, मिश्रण भी पानी पानी, लीटर जो निकाला गया वो भी पानी पानी, और मिश्रण में शुरू में x लीटर मिश्रण दिया भी नहीं गया, मान लेते हैं x लीटर है। देखिए, मिश्रण निकाल लिया जाए उससे टेंशन मत रखो, इसको काट दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 8 लीटर मिश्रण निकाल कर काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ख़त्म। पानी है, बस इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया गया, इतना ध्यान दो, मिला दिया गया। अब मिश्रण 60% पानी युक्त हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं x लीटर है, मिश्रण में पानी की मात्रा x लीटर, मिश्रण x लीटर है, और पानी मात्रा पीछे हम क्वेश्चन करा चुके हैं, इसके लगभग सेम ऐसे ही पूरा क्वेश्चन है। क्योंकि पानी मिलाया गया है तो पानी मिलाने से हमारा मिश्रण भी परिवर्तित होगा, तो इसलिए पानी एक तरफ पानी का होगा और एक तरफ मिश्रण होगा, अर्थात
पानी की मात्रा ये भी होगी, पानी ये भी होगा, पानी ये भी होगा, ठीक है। तो मिश्रण में पानी कितना है 35%। मिश्रण जो पानी है, पानी में मात्रा कितनी है 100%, ठीक है। पानी में मात्रा 100%, और मिश्रण में मात्रा पानी की मात्रा 100%। तो ये भी पानी है वो 35%, ये भी पानी है और ये भी पानी है। फाइनल मिश्रण की पानी में का प्रतिशत। तो हमें मिश्रण का x लीटर यदि निकालना है तो हमें अनुपात निकालना होगा। तो हमें इसका अंतर देखें तो कितना 40 आया, इसका अंतर देखेंगे 25 आया। अब 8 पंच 40 और 5 40, 5 पंच 25, तो 8:5 आ गया। तो x/8 या x/20 और 8/5, x/20 8/5 ये आ गया यहाँ पे। इस तरह से x का मान आ गया 32 लीटर। तो जो आप ये मिश्रण था वो आपका कितना आ गया 32 लीटर। चूँकि 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया था, तो 8 लीटर मिश्रण आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 40 लीटर, और यही आपका आंसर। कुल मिश्रण आपका कितना रहा होगा, तो 40 लीटर। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बातें ये होती हैं कि यहाँ पे जैसे कि अब मिश्रण 60% पानी युक्त हो गया, तो अब मिश्रण जो होगा हमारा त्रिदेव में कहाँ पे फिट होगा, ये 60 यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है ये भी ध्यान देना होता है कि पानी में पानी की मात्रा हम एक तरफ ले लेंगे, इस टाइप में फिट होता है, बस इतना ध्यान देना है। पानी में पानी की मात्रा कब सोचोगे, जब दीर्घ वैल्यू आपको दी गई हो, दीर्घमान दिया हो। जैसे कि ये दीर्घमान के अंतर्गत आता है। 20 लीटर पानी मिलाया गया, दीर्घमान की जगह ही तो रखा गया है, ये ऐसे ही तो दीर्घमान रखे रहते हैं यहाँ पे, फिर बाद में इसका अनुपात लगा करके फिर हल करते हैं। तो जब दीर्घमान उपस्थित हो तो पानी में पानी की मात्रा, ये भी टाइप का क्वेश्चन बहुत चल रहा है इस समय प्रतियोगिता के क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। ओके, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।